चलो तो स्टार्ट करेंगे। राइट, वर्ल्ड मैपिंग आपको ऑलरेडी पता है। राइट, तो वर्ल्ड के मैप को लेके बैठो ऐसे ही। राइट, देख लो कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ड्रॉ करने आना चाहिए। वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करने आ रहा है क्या हमको? मैप, वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने आ रहा है क्या? ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स रिक्वायरमेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या होता है? डेट्स। थोड़ा हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या होता है आपके पास? सोर्स, एंशिएंट मिडिवल के लिए। राइट, एंड मैप। ज्योग्राफी, इफ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स एंड द आंसर्स इज गोइंग टू बी विदाउट मैप्स, तो वो आंसर इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। तो पहली चीज, इंडिया का जो मैप है वो तो आपको अभी तक एक्सपेक्टेड था ही कि भाई ये आप इतना तो निकाल दो इंडिया का मैप। राइट, बट नाउ व्हाट यू नीड टू ड्रॉ इज द वर्ल्ड मैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वर्ल्ड मैप पूरा आपको ड्रॉ करना है। और जो मैपिंग सीरीज है उसमें लेक्चर्स में मैंने ये भी बताया है कि वर्ल्ड का मैप कैसे ड्रॉ करना है आप। क्लियर है नहीं? राइट, सो प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस दिस। वो इतना नेचुरली आ जाना चाहिए मैप निकालने के लिए कि उसको कुछ एफर्ट ही नहीं लगना चाहिए अपने। राइट, एंड विद इन 10 सेकेंड्स अपना मैप रेडी है। क्लियर है नहीं? ओके, सो if you see this, right, so North America, South America, we know this is Africa, right, and then you also know this is the Asia. ये वाला पार्ट कौन सा होगा? साउथ ईस्ट एशिया। yes or no? This is going to be Australia. This is going to be what? कहाँ है, क्या है वो? न्यूजीलैंड। करेक्ट। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? फार ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फार ईस्ट। अब ये सारा जो टर्मिनोलॉजी है, राइट, ऑल दिस टर्मिनोलॉजी कहां से आता है? ये टर्मिनोलॉजी सारा, ऑल दिस टर्मिनोलॉजी कम्स फ्रॉम, यू कैन से दिस इज यूरोप सेंट्रिक। देखो यूरोप है इतना सा, क्लियर है नहीं? तो यूरोप के लिए ये अगर ईस्ट है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इधर तक ईस्ट है तो ये क्या बन गया उनके लिए? फार ईस्ट। ये उनके लिए क्या बन गया? फार ईस्ट। ये वाला पार्ट हमारा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट उनके लिए क्या बन जाएगा? साउथ एशिया। क्या बोलते हैं उनको वो? साउथ एशिया। बट साउथ एशिया नेमिंग हैज गॉट अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद, उनके लिए साउथ एशिया है ना, वो उधर बैठे हैं, उनके लिए साउथ में है ये एशिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा उनके लिए? साउथ ईस्ट एशिया। क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया। बट एज आई वाज टेलिंग यू कि नेमिंग इज associated with a lot of politics, therefore we don't call this as South Asia, we call this as what? Indian subcontinent. हम जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा डोमिनेंस दिखता है कि इंडिया इज डोमिनेंट इन दिस पार्ट, which the Europeans or the Americans would not like to express. That is why they would use the same area, they would use the word as South Asia. South Asia. क्लैरिटी है क्या? ओके, तो ये सारा एकदम क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए। राइट, फिर यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? राइट, कौन से प्लेन्स है यहाँ पे? गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? लेक बाइकाल कहाँ पे है? साइबेरियन प्लेटू कहाँ पे है? उराल माउंटेन्स कहाँ पे है? राइट, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया हम बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहाँ पे है? बैरेंट सी कहाँ पे है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैरेंट सी और बेरिंग सी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स आपको पैरेलली करना पड़ने वाला है। 4:30 से 6:30 7 बजे तक अगर ये लेक्चर है, 2 से 4 या 2 से 3:30 वो वाला वर्ल्ड मैपिंग का वीडियो देखना है आप लोगों को। क्लैरिटी है? ओके, तो ये सब हमको आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड, यहाँ पे अगर आपने देखा है शब्द बे है, क्या फर्क है? अभी तक पढ़ा होगा ना आपने ज्योग्राफी? हाँ, 3 साइड्स को गल्फ है, तो बे को क्या है? 3 साइड्स को, उसको भी 3 साइड्स लैंड है। गल्फ इज इफ यू सी हियर, राइट, इफ यू सी हियर, ये देखो गल्फ, गल्फ क्या है? छोटा है काफी एरिया। और बे वाला एरिया कैसे होता है? बड़ा एरिया। कंसेप्ट वही है, लैंड है ना, लैंड लैंड लैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लैंड लैंड लैंड। छोटा है तो उसको क्या बोलोगे आप? गल्फ। वही अगर बड़ा एरिया हो जाएगा उसको क्या बोलोगे आप? बे। क्लैरिटी है? राइट, क्या हुआ कपिल? एग्जैक्ट उल्टा पड़ा है आपने। करेक्ट, यहाँ पे देखो ये बे वाला है, ये बे है, ये देखो ये भी बे है, ये खुला है, ज्यादा बड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और गल्फ कभी भी देखोगे तो आपको छोटा मिलेगा। क्लियर? ओके, अब आपको ये होने के बाद स्ट्रेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेट? बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ये, जो 6 to 10th वाले एनसीईआरटी में कवर होते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट? व्हाट इज स्ट्रेट? आपने इधर हमेशा सुना होगा ना, इंडिया के यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। तो व्हाट इज स्ट्रेट?
Yes, online students. So write down. Strait is narrow strip of water. Narrow strip of water connecting two larger water bodies. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं रहता है बच्चों को कंसेप्ट. राइट, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, नॉट लैंड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को. क्लियर है? राइट. सो अगर आप पार्क स्ट्रेट देखोगे, यहाँ पे पार्क स्ट्रेट, राइट, इंडिया का यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है. राइट, सो व्हाट इज इट गोइंग टू कनेक्ट? बे ऑफ बंगाल, एंड इट वुड बी कनेक्टिंग इंडियन ओशन. सो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज. क्लैरिटी आ रही है क्या? स्ट्रेट मतलब क्या है? इस्थमस क्या होता है? इस्थमस, इस्थमस टू लैंड मासेस. कौन सा इस्थमस फेमस है? कोई इस्थमस फेमस है क्या? मुझे बताओ. बहुत इंपॉर्टेंट इस्थमस अपने को पता होना चाहिए ना. राइट. सो ये देखो, ये अगर देखोगे ना, मैप क्यों हमको पता होना चाहिए दोस्तों? मैप क्यों पता होना चाहिए? राइट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया. मैं आपको पहले एक नॉर्मल इस्थमस वाला बताता हूँ. राइट, अगर आप देखोगे यहां से, अगर यहाँ पे समझो ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, समवेयर हियर, लेट अस इन न्यूयॉर्क. तो यहां से इसको यहाँ पे ट्रेड करना है कैलिफोर्निया में. कैलिफोर्निया कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए अपने को. इसके लिए वर्ल्ड मैपिंग करना है अपने को. राइट, तो ये पूरा घूम के आना पड़ेगा. बट हम यहाँ पे क्या लिखा है? Isthmus of Panama. What is this isthmus doing? A small land connecting two larger lands. तो ये isthmus में से हमने क्या निकाल दिया? कैनल निकाल दिया, ताकि इतना घूम के नहीं जाना पड़े, डायरेक्टली यहां से हम यहां. हाँ, अरे दोस्त, isthmus ने क्या किया है? isthmus ने, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये isthmus है ना, ये लैंड है, लैंड दिख रहा है क्या? ये लैंड है, ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे. ये बड़ा एरिया है और ये बड़ा एरिया, दो लैंड है ना, लैंड ए एंड लैंड बी इज कनेक्टेड बाय अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड. दैट स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज isthmus. इट इज नॉट कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज. फिर हमने क्या किया? ये isthmus को कट किया, उधर से हमने क्या निकाला? कैनल निकाला. आर यू अंडरस्टैंड? उसको हमने नाम क्या दिया? पनामा कैनल. उसको हमने नाम क्या दिया? पनामा कैनल. isthmus समझा क्या है? स्ट्रेट समझा? व्हाट इज स्ट्रेट? A narrow strip of water bodies connecting to larger water bodies. isthmus को भी ये लिखना है, a narrow strip of land connecting to larger land areas. लिखा है क्या आप लोगों ने? क्लैरिटी है? एग्जांपल कौन सा दोगे isthmus में? पनामा. और यूपीएससी ने कौन सा isthmus के बारे में आपको पूछ लिया था? मैं बताता हूं आपको कौन से isthmus के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया. हाँ, कौन सा पूछा था उन्होंने? राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये. राइट, ये देखो, ये जैसे ही ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा लैंड लैंड एरिया दिख रहा है यहाँ पे. ये छोटा सा लैंड एरिया, अगर एटलस लेके बैठोगे आप आपका, तो आपको वहां पे छोटा सा लैंड एरिया दिखेगा. इट वुड बी द पार्ट ऑफ थाईलैंड. इट वुड बी द पार्ट ऑफ थाईलैंड. सो वहां पे आपको क्या दिखेगा? अगर आपका एटलस है, ढूंढो जरा कौन सा isthmus दिख रहा है. दिख रहा है क्या? थाईलैंड में जाओ, थाईलैंड में, ऐसे बड़े वाले मैप में मत ढूंढो. है क्या तुम्हारे मैप में थाईलैंड? इतना बड़ा मैप. साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखो. हाँ, अरे भाई, बट वो थाईलैंड इतना बड़ा, तू मैं, हाँ, क्या है वहां पे दिखाओ. वेरी गुड. ये वाले मैप में देखो. गुड. दिख रहा है क्या कौन सा isthmus है? एनीबॉडी? मिला क्या मैप में आपको? तो पता है आप, पता है, मैप में ढूंढने को मजा है ना. ये देखो दोस्त, ये जो दिख रहा है ना, ये जो है, दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ? हाँ, इधर अभी ये आपका पॉलिटिकल है. वैसे ही आप क्या करो, इसको, इधर दिख रहा है क्या? इधर isthmus लिखा है कि नहीं लिखा है? कुठला पेज नंबर है? 76, 75, 70. ये देखो लिखा है ना यहाँ. थाईलैंड में है वो है थाईलैंड में. तो isthmus क्यों लिखा है? इट इज अ स्मॉल नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड बॉडीज. तो अगर सोचो आपने वो isthmus ऑफ क्रा, राइट, अब देखो यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर. अगर आप यहाँ पे देखो, एवरीबडी हैज सीन द isthmus ऑफ क्रा. 70-71 पेज में देखा आपने. राइट, अब देखो इंडिया से अगर आपको
इंडिया से अगर आपको शंघाई जाना है, शंघाई, शंघाई दिख रहा है कहाँ है? 70 पेज पे जाओ, 70, एशिया पॉलिटिकल, राइट, या 71 सॉरी, राइट। इंडिया से अगर आपको शंघाई जाना है, यू विल हैव टू पास थ्रू, कहां से पास करोगे आप अभी करंटली, कहां से पास करोगे? कंपलसरी कहां से जाना पड़ेगा आपको? स्ट्रेट है, देखो एक स्ट्रेट, स्ट्रेट कोई बता सकते है वो स्ट्रेट? मल्ला का स्ट्रेट है, मल्ला का स्ट्रेट, विच इज नियर सिंगापुर, सिंगापुर से जाना पड़ेगा, देखो आपको दिख रहा है क्या सिंगापुर? इस्थमस ऑफ क्रा से नीचे आओ, इस्थमस ऑफ क्रा से नीचे आओ, डायरेक्टली कहां पे आओगे? सिंगापुर के यहां पे आओगे, सिंगापुर दिख रहा है क्या आपको? कंपलसरी सिंगापुर से पास होना पड़ेगा, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट वे, क्योंकि सिंगापुर से ऊपर जाओगे आप तो वापस साउथ चाइना सी आएगा, और साउथ चाइना सी से आप शंघाई जा सकते हो, ईस्ट चाइना सी में, बराबर है क्या नहीं? राइट। अब ये स्ट्रेट ऑफ मल्ला का जो है, इट बिकम्स अ वर्ल्ड चोक पॉइंट, कि वहां पे अगर किसी को भी इसको रोकना है, अगर सिंगापुर मेरे हाथ में है, सिंगापुर इतना इंपॉर्टेंट सिटी क्यों बन गया? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड शिपिंग उसकी उधर उधर से हो रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर मेरे को सिंगापुर में हाथ में ले लेता हूँ, सिंगापुर मैप नहीं है तुम्हारे पास दोस्त? एटलास है क्या? हाँ, शिवजीत तुम नहीं लाए हो एटलास, ज्योग्राफी के लेक्चर को आए हो दोस्त, किधर है एटलास? क्यों आए दोस्त? पैदा क्यों हुए तुम? पूछो भगवान से क्यों पैदा किया मेरे को? बोझ हो बोझ धरती पे, क्लियर? तो आपको कंपलसरी सिंगापुर से जाना पड़ेगा, करेक्ट है? तो एक बार यूपीएससी ने 2010 में या 11 में क्वेश्चन पूछा कि इफ यू आर traveling through the Strait of Malacca, which is the first city or which is the first country you are going to, you can say, come across, so automatically the answer should be Singapore. दूसरे साल 2011 में उसने क्वेश्चन पूछा कि मल्ला का स्ट्रेट जो है, इट इज अ चोक पॉइंट, तो अगर ये चोक पॉइंट निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? ये इस्थमस ऑफ क्रा जो है, उधर से अगर आपने इस्थमस ऑफ क्रा, अगर उधर से अगर आपने कैनल निकाला डायरेक्टली, जस्ट लाइक पनामा कैनल, देन ऑल्सो यू कैन गो डायरेक्टली टू द गल्फ ऑफ थाईलैंड, और गल्फ ऑफ थाईलैंड से डायरेक्टली आप कहां चले जाओगे? शंघाई जाओगे। जा सकते हो नहीं जा सकते? इसके लिए वहां पे ऐसा एक प्रोजेक्ट बनने की बात चल रही थी कि इस्थमस ऑफ क्रा में हम क्या बना देंगे? एक कैनल बना देंगे। ये समझाएगा आपको? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी इन द क्लास, यस नो नो यस, राइट। इस्थमस समझाए क्या है, ये समझाए, स्ट्रेट समझाए क्या है, गल्फ समझाए क्या है, बे समझाए क्या है, क्लियर है नहीं है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्त समझने के लिए, क्लैरिटी, राइट। तो वर्ल्ड मैपिंग अभी समझा आपको कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैपिंग? सो एवरीबडी हैज टू गो home and start with the world mapping series. Online students, everybody, are you with me? Please write in the chat box. Okay. अब देखो, अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? अर्थ एक ऐसा है, गोल है, ये समझ में आ रहा है आप लोग? राइट। अब सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? मैं अर्थ के अगर यहां पे खड़ा हूं, राइट, ए, और आप खड़े हो अर्थ में यहां पे बी पे, कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आओ, कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? हाउ विल यू कम्युनिकेट? हाँ, एग्जैक्टली। सो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ये पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए, क्लियर है नहीं? अब आपको ये तो पता है कि अर्थ इज, यू कैन से, अ स्पेरिकल बॉडी, इट इज अ स्पेरिकल बॉडी। हाउ अर्थ इज अ स्पेरिकल बॉडी, अगर ये जानना है आपको, तो जीसी लियोंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो। जीसी लियोंग के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्या बताया कि अर्थ एक स्पेरिकल बॉडी है। ये कैसे प्रूव होता है? इसके लिए 4-5 उन्होंने रीजंस बताया। पहला रीजन क्या बताया? कि मून भी दिख रहा है, वो भी स्पेरिकल है, तो सारे जो हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं बॉडीज, वो सारे स्पेरिकल है, तो अर्थ कुछ अलग नहीं होगा, अर्थ भी स्पेरिकल ही होना चाहिए, बराबर है। दूसरी चीज कि भाई अर्थ अगर ऐसा कुछ होता, रेक्टेंगुलर होता, तो शिप हम यहाँ पे जाते तो नीचे गिर जाते ना, बराबर है क्या नहीं? बट अर्थ क्या है? स्पेरिकल है। दैट इज वाई हमने जब यहां से हम गए तो वापस कहां से बाहर निकलेंगे? इतना समझ में आ रहा है क्या? गोल है ना अर्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक जगह से गए तो दूसरी जगह से बाहर आ जाएंगे, उसका ही मतलब सर यहां से दिख रहा है आपको अभी? ये एक्चुअली मैंने देखा मेरे ऑफिस में, एक्चुअली ये था एक क्या था, एक ग्लोब था, बट किसी ने तो गायब किया लगता है, राइट। तो वो तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली मैं ला नहीं पाया, बट नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। ये अर्थ एक स्पेरिकल बॉडी है, ग्लोब होता है ना, आपके घर में ग्लोब होगा, सबके घर में, बट ये ग्लोब को हमने क्या किया है, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा जो स्पेरिकल है, तो हमने ये ग्लोब को खोल दिया और
उसका मैप हमने कैसा कर दिया, फ्लैट लगा दिया हमने। स्पेरिकल बॉडी अर्थ है, उसको हमने खोल दिया और कैसे कर दिया आपने मैप, फ्लैट फ्लैट मैप रख दिया। और वो फ्लैट मैप आपने ऐसा ऐसे समझो ये सरफेस पे रख दिया आपने। तो यही मैप को मैं अगर गोल करूं तो यहां का जो पॉइंट है, राइट, कहां का पॉइंट है सर, यहां का जो पॉइंट है कौन सा दिख रहा है सर आपको, यहां पे पॉइंट देखो जरा आपके एटलास में, बेरिंग सी, राइट। और सर ये गोल कहां कंप्लीट होगा सर, ये गोल कहां कंप्लीट होगा सर, ये गोल कंप्लीट होना चाहिए सर यहां पे भी सर क्या दिख रहा है सर, देखो समझ में आ रहा है क्या आप लोग, समझ में आ रहा है क्या आप लोग। अर्थ गोल है, वो मैप को मैंने निकाला, फ्लैट पे रख दिया, राइट। तो दोनों एंड्स जो है, एक्चुअली वो दोनों एंड्स अलग अलग है क्या, दोनों एंड्स कैसे है, मिल रहे हैं। तो कहां मिल रहे हैं सर वो, क्लैरिटी, कितना सिंपल इमेजिन हो रहा है क्या चीजें। अभी ये जो मैप है अगर आप उसको अगर गोल कर दो तो वैसे ही हो जाएगा वो, ये जो आपने फ्लैट आपके पास है ना पूरा मैप, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अर्थ गोल है, राइट। और क्या क्या रीजंस दिए अर्थ गोल का, पहला चीज क्या बताया उन्होंने कि बाकी के मून भी गोल दिख रहा है, सन भी गोल दिख रहा है, तो अर्थ भी गोल होना चाहिए। दूसरा कि भाई शिप से अगर हम जा रहे हैं तो किसी जगह गिर नहीं रहे, दूसरी जगह पे निकल रहे हैं हम, क्लियर है नहीं। तीसरा रीजन उन्होंने क्या बताया, तीसरा रीजन उन्होंने क्या बताया, राइट, उन्होंने बताया कि आप अगर देखोगे तो दूर से कोई बॉडी दिखती है, दूर से कोई अगर बॉडी दिखती है, शिप अगर दूर से दिखती है, राइट, सो अर्थ बिकॉज इट इज लाइक दिस, अर्थ बिकॉज इट इज लाइक दिस, राइट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से शिप आ रही है तो बिकॉज शिप इज कमिंग फ्रॉम हियर, तो आपको पहले शिप का क्या दिखेगा, जो सबसे ज्यादा हाइटेड पार्ट होगा वो मास्ट ऑफ द शिप, बिकॉज वो स्पेरिकल है, ऊपर नीचे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जीसी लॉन्ग जस्ट पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर मैंने पीडीएफ तो भेजा ही है आपको आज, राइट, जस्ट गो थ्रू इट, इट विल जस्ट टेक 5 10 15 मिनट्स एट द मोस्ट, बट आपको समझ में आ जाएगा। प्लस हम लोग सर्वे करने जाते हैं, सर्वे वो बता रहा है जीसी लॉन्ग, हम सर्वे करने जाते हैं तो अर्थ लैंड का सर्वे करते हैं ना, तो आफ्टर एवरी यू कैन से, यहाँ पे मैंने सर्वे समझो लैंड, हमको लग रहा है लैंड ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, लैंड लैंड कैसा है, ऐसा है ना लैंड, यस और नो। तो सर्वे जब हम करते हैं तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैंने 1 फुट का ये लिया, राइट, यहाँ पे, राइट, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मुझे ये भी 1 फुट का दिखना चाहिए, बट वो नीचे चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये जस्ट जीसी लॉन्ग में से पढ़ लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा अर्थ इज स्पेरिकल, और उसके लिए उन्होंने क्या टेक्निक यूज किए। आपको लगता होगा सर क्या फालतू बड़बड़ कर रहे हो आप, राइट, अभी सैटेलाइट वैटेलाइट आ गया, पहले नहीं था ना, तो हमको ये इनडायरेक्टली निकालना पड़ रहा था कि कैसे अर्थ स्पेरिकल, क्लियर है नहीं। तो ये सब उन्होंने अलग अलग फंडे यूज किए। नाउ अगेन कमिंग टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, सर व्हाट वाज आवर ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट वाज कि हाउ, if I am here, you are here, we both want to meet, how will you communicate, right now you also need to know। और ये सब जो मैं बता रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। अर्थ दो चीजें करता है, एक क्या करता है अर्थ, रोटेट करता है, दूसरा क्या करता है अर्थ, रिवॉल्व। ये सबको पता है क्या, नहीं पता है तो भाई 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, बरोबर है, स्कूल की भी सिलेबस में पढ़ा रहा हूं तुम लोग, क्लियर है नहीं, राइट। क्या है दोस्त, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। रोटेट मतलब क्या होता है, खुद घूमना, खुद घूमना, इतना समझ में आता है सबको, रोटेट। और रिवॉल्व मतलब क्या है, अगर ये सन है तो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है जब अर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम, रिवॉल्व। इतना समझ में आ रहा है, राइट। अब अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला कि कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है भाई अर्थ, हाँ, उसको कोई डायरेक्शन है क्या, हाँ, कैसे रोटेट कर रहा है अर्थ। अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स, कौन सा डायरेक्शन होगा, अर्थ इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन, वेरी गुड बेला, इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर। कैसे रोटेट कर रहा है अर्थ, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, क्लियर है नहीं, राइट। कभी भी डायरेक्शन आए तो मेरा हमेशा से आपको एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसे करना है, डायरेक्टली निकाल देना है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्वेश्चन आया डायरेक्शन के ऊपर प्रीलिम्स में, पहली चीज ये करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, क्लियर है नहीं। मतलब सर अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है सर, वेस्ट से स्टार्ट होकर कहां पे जा रहा है सर, ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं,
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, नो, नो, यस, राइट। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं सर, ये मैप आ गया, राइट। कैसे यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगा, अभी ज्योग्राफी तो आप पढ़ना चालू किए हो, आपको सब आता है ज्योग्राफी का, तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? क्योंकि यूपीएससी ने आपके साथ गेम कर दी। क्या गेम कर दी यूपीएससी ने आपके साथ? आपको यूपीएससी ने क्या बोला, आपको ये सब पता है, ये मैं अगर बोलूं तो अफ्रीका कौन सा कोस्ट है, ये कौन सा कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है वेस्ट कोस्ट है? वेस्ट कोस्ट, बराबर है। इमीडिएटली वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका बोला ना, अफ्रीका निकालना है ऐसे, ठीक है। और क्या करना है, वेस्ट ईस्ट, पहला काम को करना है। बट इतना सिंपल यूपीएससी नहीं क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी एक स्टेप आगे जाता है। यूपीएससी बोलेगा इट इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक सी। क्या बोलेगा वो? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक सी। अभी साउथ अटलांटिक सी ये है, दिख रहा है आपको, ये साउथ अटलांटिक सी है। इसका ईस्टर्न कोस्ट कौन सा होगा? वेस्ट कोस्ट ऑफ दिस। कंफ्यूजिंग है क्या नहीं? आपको वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका दिमाग में है कि भाई ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ये वाला वेस्ट कोस्ट है, समझ में आ रहा है इतना तो भी? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी इन द क्लास। बट यूपीएससी ने क्या पूछ दिया क्वेश्चन में, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। तो उसके लिए ईस्ट कौन सा हो गया? साउथ अटलांटिक ओशन, ऐसे निकालो ना, ये ईस्ट ये वेस्ट। अफ्रीका के लिए कौन सा हो गया? ये वेस्ट ये ईस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर है नहीं? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ईस्ट कोस्ट में? कौन से कोस्ट में है? आना चाहिए दोस्त। ये देखो, ये यहां पे न्यूयॉर्क है, समझो कौन सा कोस्ट है ये? ईस्ट कोस्ट। कौन सा कोस्ट है? वेस्ट नहीं है दोस्त, ईस्ट कोस्ट। इमीडिएटली निकालो, ईस्ट वेस्ट। हमारे लिए, हमको क्या लगता है, न्यूयॉर्क इज इन द वेस्ट, न्यूयॉर्क इज इन द वेस्ट फॉर अस। एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये तो हमको आना चाहिए ना। न्यूयॉर्क इज टू द वेस्ट फॉर अस। बट अमेरिका में जाओगे, नॉर्थ अमेरिका में, तो उनके लिए न्यूयॉर्क कौन से कोस्ट पे है? ईस्ट कोस्ट। ये समझ में आ रहा है कि इतना बेसिक बेसिक चीजें, इतने बेसिक बेसिक चीजों में बच्चों की गलतियां होती है, स्कूल में पढ़े नहीं अच्छे से। स्कूल में अलग ही सब्जेक्ट पढ़ने लेके गए थे, बराबर है क्या? राइट। उसने क्या मांगा? पेंसिल मांगी, शार्पनर मांगा, खोड रबर, बराबर है क्या नहीं? इधर ही तुम्हारा ध्यान था, और उसने तुमसे एक बार पेंसिल ले ली, तुमको लगा तुम्हारा लाइफ ही सेट हो गया, बराबर है क्या? तो इतना नहीं सोचने का दोस्त। अब अर्थ इज स्फेरिकल, हमको क्या डिसाइड करना है, ए और बी। हमको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है आपको, मैं कहाँ हूं। अगर आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ हूं, तो ही आप वहां पे आ पाओगे ना। क्लियर है नहीं? इसके लिए हमने सर सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक हमने क्या किया, अर्थ राउंड है, अर्थ को हमने दो लाइनों में डिवाइड किया। जो लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोला हमने? लैटिट्यूड, क्योंकि वो लेटीट्यूड है, लेटी हुई है, उसको क्या बोल दिया हमने? लैटिट्यूड, बराबर है। और जो खड़ी है, हाउ लॉन्ग, तो लॉन्जिट्यूड। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ये लाइंस कैसे बनाए सर हमने, ये लाइंस कैसे बनाए? बहुत सिंपल है सर। अभी अर्थ राउंड है, ये राउंड का सेंटर तो आप निकाल सकते हो ना सर, ये अर्थ का सेंटर निकाल सकते हो आप। क्लियर है नहीं है? तो सर ये सेंटर में से जो लाइन जाएगा पूरे अर्थ का, पूरे सरकमफरेंस, अर्थ गोल है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बट अर्थ एक्चुअली कैसा है, गोल है। तो पूरा जो गोल में से बीच में से जा रहा है उसको क्या बोलेंगे सर हम? 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन, उसको ही क्या बोलेंगे सर हम? इक्वेटर। क्लियर है नहीं? अब ये 0 डिग्री से सर, ये 0 डिग्री से यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री, ये करते फाइनली कितना डिग्री आएगा सर ये? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? सर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से हर एक डिग्री पे लाइन डालो। अभी ये डिग्री पे लाइन डाला, वहां से एक लाइन निकालो, यहां से लाइन निकालो। वैसे करते 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 सर अर्थ में ये 0 डिग्री आया, 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री पे लाइन निकाला, ऐसे निकालते निकालते निकालते, क्या समझा क्या कैसे निकाला आपने लाइन? ये 0 डिग्री आया, बराबर है। अर्थ के सेंटर यह 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री पे ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट पे से आपने क्या किया, लाइन निकाल दी। क्लियर है नहीं? मतलब सर क्या होगा, ये अगर 0 डिग्री है, ऊपर जाते 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 यहां तक कितने डिग्री हो जाएगा सर? क्लियर है? अब अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ सर। आप बोल रहे हो ठीक है सर, मैं कहा हूं, मैं 15 डिग्री
यहाँ पे भी 15 डिग्री आएगा वैसे नीचे। तो मैं क्या करूंगा, 0 डिग्री 15 डिग्री नॉर्थ, और इसको क्या लिख दूंगा सर, 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? 15 डिग्री नॉर्थ मतलब क्या होगा, 0 डिग्री से नॉर्थ साइड में आओ आप, नॉर्थ साइड में आओ आप, कितने डिग्री आओ, 15 डिग्री आओ। 15 डिग्री मतलब कैसे सर, बहुत सिंपल है, ये 0 डिग्री है, यहां से ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये 15 डिग्री है सर। अब तक समझ में आ रहा है क्या? अब तक समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो हाँ या ना, एवरीबडी इन द क्लास। सो सर इफ आई आस्क यू, ये इक्वेटर जो है, कौन, ये जो लाइन है, इसको क्या बोलोगे सर आप? एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स। इक्वेटर जो लाइन है उसको क्या बोलोगे सर आप? विच इज इट? लॉन्जिट्यूड है, लैटिट्यूड है? लेटी हुई है, स्लीपिंग है, इसके लिए क्या बोलोगे उसको? लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर, राइट? अब ये जो लैटिट्यूड है, व्हाट डज इट हेल्प, लैटिट्यूड व्हाट डज इट हेल्प टू, यू कैन से अचीव, हाँ लोकेशन, बट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? नॉर्थ साउथ, दैट्स इट, वेदर यू आर इन नॉर्थ और यू आर इन साउथ। बिकॉज सर 15 डिग्री नॉर्थ मतलब मैं यहां पे भी हो सकता हूं, यहां पे भी हो सकता हूं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी हो सकता हूं ना। और 15 डिग्री साउथ मतलब मैं कहीं पे भी हो सकता हूं सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो लैटिट्यूड सिर्फ मुझे क्या बताएगा सर, वेदर आई एम इन नॉर्थ और आई एम इन साउथ। क्लैरिटी है? बोलो हाँ है ना, यस और नो, एवरीबडी इन द क्लास। और एक चीज सर, लैटिट्यूड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा सर। सीजन्स क्या डिसाइड करता है सर? सीजन्स आगे बताऊंगा सर। तो लैटिट्यूड के दो, देखो भाई लैटिट्यूड मैंने कंसेप्ट लाया क्यों, मुझे लोकेशन निकालना है। लोकेशन निकालना है तो लैटिट्यूड मुझे क्या लोकेशन देता है, आइदर यू आर इन नॉर्थ और यू आर इन साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ या साउथ किसके रिलेशन में है? इन रिलेशन टू व्हाट? इक्वेटर। इन रिलेशन टू द इक्वेटर। इक्वेटर कैसे निकाला मैंने? सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ इज गोल, गोल का सेंटर पकड़ा, उसको क्या बना दिया मैंने? इक्वेटर। इधर तक सबको सब क्लियर है? बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है क्या? राइट, बहुत सिंपल है दोस्त। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट जो है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट है। मट्ठ बैठ के ऐसे के ऐसे कि मेरे को सब समझ में आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो भगवान भी आ गया पढ़ाने के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। क्लियर है नहीं? राइट, अर्जुन अर्जुन बना क्यों? गुरु तो सबको सेम था ना, उसने दिमाग लगाया दोस्त। क्लियर है नहीं है? तुमको पोपट दिख रहा है क्या? क्या आग दिख रही है? क्या दिख रहा है बोर्ड पे? अर्थ दिख रहा है। लैट्यूड पढ़ा रहा हूं दोस्त, लैट्यूड दिखना चाहिए। पूरा पोपट नहीं देखने का अपने को, उसकी सिर्फ आग देखने की है। ठीक है, तो क्या दिखना चाहिए आपकी तुमको? लैटिट्यूड। क्या है दो एप्लीकेशन ऑफ लैटिट्यूड, कहां पे यूज करोगे? एक मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ, और दूसरा मतलब क्या है, सीजन्स। क्लैरिटी? राइट, अब प्रॉब्लम क्या है लैटिट्यूड के साथ? नॉर्थ साउथ सिर्फ बता रहा है मुझे, मैं 15 लैटिट्यूड में बोल दूंगा आपको 15 डिग्री नॉर्थ पे आ जाओ। कहां जाओ दोस्त? 15 डिग्री नॉर्थ पे आ जाओ। तो समझो 15 डिग्री नॉर्थ यहां पे है। कहां हूं सर? मेक्सिको में आऊं? कहां हूं सर? एटलांटिक ओशन में आऊं? सहारा डेजर्ट में आऊं? अरेबियन में आऊं? डेक्कन प्लेटू पे आऊं? कहां हूं? क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, क्योंकि ये इक्वेटर होगा ना, ये इक्वेटर है। क्लियर? ओके, अब आगे सर, अब आगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर हमको कौन सा प्रॉब्लम, हम क्या यूज करेंगे सर? लॉन्जिट्यूड। क्या यूज करेंगे सर हम? लॉन्जिट्यूड। तो अगर मैंने अर्थ निकाला, अर्थ के सेंटर में मैंने 0 डिग्री इक्वेटर निकाला, मैंने बोला आपको भैया एक काम करो, 15 डिग्री नॉर्थ में आ जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब मुझे आपको एग्जैक्टली exactly बताना पड़ेगा कि यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, कहां आना है सर एग्जैक्टली। तो इसके लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे सर? सीधे लाइंस निकालने पड़ेंगे, लॉन्ग। इसलिए उसको क्या बोला मैंने? लॉन्जिट्यूड। अब सर लॉन्जिट्यूड के साथ एक प्रॉब्लम है। लॉन्जिट्यूड के साथ क्या है सर? एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हमारा लॉन्जिट्यूड के साथ? इक्वेटर का तो सिंपल था कि हमने एट द सेंटर हमने 0 डिग्री निकाल दिया। अभी अर्थ ऐसा है, ऐसा, राइट, अर्थ ऐसा है। अगर अर्थ ये ऐसा है तो ये इधर आपने इक्वेटर पे 0 बना दिया। बट अर्थ अगर ऐसा है, ये अर्थ है, इसका 0 डिग्री इधर भी निकाल सकता हूं, इधर भी निकाल सकता हूं, किधर किधर निकालू सर 0? स्टार्ट कहां से करूं? एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? अर्थ गोल है, इक्वेटर सोई हुई लाइन तो इजी निकालने के लिए, जो खड़ी हुई लाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से रहेगा?
आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? तो वो तो ह्यूमन को डिसाइड करना पड़ेगा। किसको डिसाइड करना पड़ेगा सर? ह्यूमन को डिसाइड करना पड़ेगा सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसके लिए ह्यूमन ने क्या किया कि उस टाइम पे 1880 में सबसे बड़ा पावर कौन था? सबसे बड़ा पावर था इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो लेबोरेटरी होगी वहां की, वो ग्रीनविच में थी। कहां थी सर? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां है सर? लंदन। लंदन के बाहर था। तो जो लाइन, यहां देखो दोस्त, अभी इतना रैंडमली उन्होंने किया है देखो, बट कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अब लंदन ये दिख रहा है, ये है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या किया, इधर से एक इमेजिनरी लाइन बनाई उन्होंने, और ये लाइन को उन्होंने क्या बोल दिया? 0 डिग्री। ये लाइन को क्या बोल दिया उन्होंने? 0 डिग्री। और ये लाइन के हिसाब से 1 डिग्री, तो एक सीधी लाइन हो जाएगी यहां से 2 डिग्री हो रहा है, तो ये सीधी लाइन हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं है? अब सर, अर्थ कैसा है? गोल है, गोल। समझो, इस साइड के जो ये लाइन है, ये ग्रीनविच का लाइन है, इसको मैंने 0 डिग्री बोल दी, वो बराबर ऐसा लाइन आएगा इधर तक, बराबर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और उसके अपोजिट जो जाएगा वो कौन सा होगा सर? 180। कौन सा होगा सर? 180। क्योंकि अगर मैंने ये कट कर दिया तो ये 180 डिग्री हो गया ना, और ये 180 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री हो गया अर्थ। तो अगर ये ग्रीनविच का 0 डिग्री है, तो उसके बराबर अपोजिट वाला लाइन होगा, वो कौन सा होगा सर? 180 डिग्री। ये समझ में आएगा सबको? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये अर्थ गोल है, आपने रैंडमली एक लाइन बनाया, वो लाइन को आपने 0 डिग्री बोल दिया, उसके रिलेशन में 1 2 3 4 करते 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 यहाँ पे कौन सी डिग्री आ जाएगा उसके बराबर अपोजिट? 180 डिग्री। इतना क्लैरिटी आया है क्या? एवरीबडी इन द क्लास, एवरीबडी इन द क्लास, भाग्यश्री, बोलो हाँ या ना। क्लियर है नहीं? मतलब ये रैंडमली आपने बना दिया 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बराबर पीछे के साइड पे अर्थ के कौन सा होगा? 180 डिग्री। इतना सिंपल है, इतना क्लैरिटी है। एवरीबडी इन द क्लास प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई। मतलब सर आपने क्या किया सर, ये एक लाइन रैंडमली 0 डिग्री ले लिया, उसके एंगल में ऐसे ऐसे लाइन निकलते गए आप, और इसके बराबर पीछे के साइड पे जो होगा, ये अगर 0 डिग्री है तो उसके बराबर पीछे के साइड पे कौन सा होगा सर? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना सर, ये अर्थ ऐसा है, हमेशा जो एक गोल होता है कितने डिग्री होता है सर? वो 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। उसको अगर हाफ निकालोगे तो यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 180। और दूसरा हाफ ज्वाइन करो, यहाँ पे वापस 0 आया, यहाँ पे क्या आएगा? 180। वो 0 0 एक हो जाएगा ना, और 180 180 एक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इमेजिन हो रहा है क्या ये चीज? एवरीवन, एनी डाउट्स, एनीबॉडी, प्लीज प्लीज आस्क मी जस्ट नाउ ओनली। क्लियर? अब आपने क्या किया? 0 डिग्री। अब अगेन रिपीट, लैटिट्यूड से क्या डिसाइड किया था सर आपने? नॉर्थ साउथ। और क्या डिसाइड किया था सर आपने? ये था लोकेशन वाला पार्ट ना। अब क्या निकाला सर आपने? लॉन्जिट्यूड। क्या डिसाइड करोगे सर लॉन्जिट्यूड से? ईस्ट वेस्ट। क्या डिसाइड करोगे सर? ईस्ट वेस्ट। मतलब क्या डिसाइड होगा सर? क्या डिसाइड होगा सर? टाइम। क्लियर है नहीं? क्यों सर? कैसे सर आप बोल रहे हो? क्योंकि सर मैंने आपको बताया, अर्थ क्या कर रहा है सर? रोटेट। कैसे रोटेट कर रहा है सर? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है नहीं? अब अगर मैंने 0 डिग्री यहां पे ले लिया, 0 डिग्री लाइन यहां पे ले लिया, ऑटोमेटिकली मेरे भाइयों बहनों दो पार्ट में अर्थ डिवाइड हो गया। ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। अब कॉमन सेंस मुझे बताओ, अगर अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज विच पार्ट ऑफ द अर्थ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। और विच इज दिस पार्ट ऑफ द अर्थ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके लिए सर मैं बोलता हूं ना, अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहां है सर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो एवरीथिंग विच इज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दैट ग्रीनविच ऑफ लंडन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कब तक सर? कब तक? 180 डिग्री तक। मतलब सर ये ग्रीनविच है, ये लाइन वाला आगे वाला, तो यहां तक सारा क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और यहां तक सारा क्या होगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है सर? अब मुझे बताओ, सन राइजेस इन द
विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अरे केबीसी के लिए तो इतना आना चाहिए ना दोस्त. विच इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? जापान. सन राइजेस इन द ईस्ट. मतलब सन, आपने क्या पकड़ा है, सन कहां से राइज करता है सर? यहां से राइज करता है सन. बरोबर है क्या? नहीं बोलो है ना? यस और नो? इफ द सन, सर सर, व्हेन देयर विल बी 360 डिग्री नेक्स्ट टू 0 डिग्री, क्या बोल रहे हो सर? देन वेयर विल बी 360? अरे दोस्त 360 डिग्री है ही नहीं, गोल अर्थ है. ये वाला क्या है? 0 डिग्री. उसके अपोजिट क्या है? 180 डिग्री. अब वही पकड़ो, इधर कौन सा है? 0 डिग्री. उसके अपोजिट कौन सा होगा? 180 डिग्री. बस इतना ही है. इधर 0 से 180, इधर अगेन 0 से 180. क्लियर है क्या? नहीं है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? अर्थ को आपने डिवाइड किया ना दो पार्ट, भाग में, तो ये 180, ये 180, तो आपने यहां से 0 से 180 इसको पकड़ा, और यहां से इसको भी क्या पकड़ा आपने? 0 से 180. तो 360 वाला डिग्री कोई होगा क्या? नहीं होगा. कॉमन सेंस. यस और नो? मैं अगर ऐसा करता सर कि यहां से पकड़ता हूं, इधर 180 आया, 180 से फिर आगे वापस कैलकुलेट करना चालू कर देता, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम आता. बराबर है क्या? नहीं. बट सर मैंने क्या किया, 0 पकड़ा, 0 से 180 पे आया, इधर खत्म कर दिया, और यही 0 से यहां पे आया 180, वही 180 पे खत्म कर दिया. साची, हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझा क्या साची? एवरीबडी बोलो आया. एकदम सिंपल है दोस्त. राइट. अब देखो सर, क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्जिट्यूड. लॉन्जिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? वर्टिकल. कैसे होता है? वर्टिकल. अब सर ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, इसके बराबर अपोजिट क्या होगा? 180 डिग्री. क्लियर है? नहीं? अब सर मुझे बताओ, सन राइजेस इन द, सन राइजेस इन द ईस्ट. बोलो आया ना? अरे बोलो. अब देखो सर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. सन पहले कहां आएगा? ए पे आएगा. रोटेट हो रहा है ना, रोटेट. सन नहीं घूम रहा है. आपने को लग रहा है सन घूम रहा है. इट इज जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन. आपको लग रहा है कि झाड़ कहां जा रहा है? बरोबर है क्या? नहीं, घर कहां जा रहा है? झाड़ और घर कहीं नहीं जा रहे, तुम जा रहे हो मेरे भाई. वैसे ही अर्थ रोटेट हो रहा है, सन वहीं पे है, बट अर्थ रोटेट हो रहा है, इसके लिए आपको क्या लग रहा है? सन इज राइजिंग एंड सन इज सेटिंग. क्लियर है? नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहां पे सन पहले आया, यहां पे सन पहले आया. राइट. अब देखो मजा, देखो सर मजा. टोटल अर्थ रोटेट करता है, मतलब कितने डिग्री कवर करेगा सर? व्हेन अर्थ इज गोइंग टू रोटेट एंटायर, कितने डिग्री कवर करेगा सर? 360 डिग्री. सर एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है सर? कितना टाइम लगता है सर? कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तो 360 डिवाइड बाय 24 आवर्स. मैथ्स. सर मतलब सर, सन, अभी अर्थ छोड़ दो, सन के हिसाब से सोचो. ऐसे सोचो, सन को पूरा अर्थ कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है सर? 24 घंटे. अर्थ को पूरा कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है सर? 24 घंटे. 360 डिग्री कवर करने के लिए सन को कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे. मतलब सर सन 1 घंटे में कितने डिग्री कवर करता है? अरे भाई इतना भी नहीं आ रहा है. 2 जा 3 जा 30. सर 1 घंटे में सन कितना डिग्री कवर करेगा दोस्त? 15 डिग्री कवर करेगा. नहीं समझा? क्यों, क्या होगा? हाँ, क्या? ये 15 है, 15 दोस्त. अगर ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा इंग्लिश, तुम्हारा मैथ्स, तुम्हारा सब कुछ वीक है, नजर भी वीक है. यस और? राइट. डायमंड रहता है, लोगों को कोयला लगता है. बरोबर है क्या? नहीं? क्या है दोस्त ये? डायमंड. 15 नहीं. क्लियर है? नहीं? तो सन 1 घंटे में, पॉइंट क्या है, इन 1 आवर सन कवर्स हाउ मेनी डिग्रीज? 15 डिग्रीज. अब देखो दोस्त, अब देखो दोस्त, यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे 0 डिग्री है. समझो 0 डिग्री मतलब लंदन लिख लू सर, या ग्रीनविच जीएमटी लिखते हो ना, ग्रीनविच. राइट. जो मेरिडियन मेरिडियन जो भी है उसको बोलो आप. राइट. मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है वो. राइट. और जो खड़ा होता है उसको मेरिडियन बोलते हो आप. लॉन्जिट्यूड को क्या दूसरा नाम दिया है उसको? मेरिडियन. याद रखना क्या नाम दिया है? मेरिडियन. तो सर समझो, सर समझो, ध्यान देना, यहाँ पे दिमाग लगेगा आपको. जिसको दिमाग नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा दोस्त. उसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है. तुम्हारा दिमाग अगर लेके आए हो तो ही समझेगा ये चीज. अब देखो, यहाँ पे कितने बचे दोस्त?
12 नून। नून मतलब एम होता है कि पीएम होता है? एम होता है कि पीएम होता है? हाँ हाँ, 12 नून मतलब एम होता है कि पीएम होता है? पक्का? 12 PM इन द आफ्टरनून? क्या कपिल, वो भी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आफ्टरनून ना। आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब 12 PM लिखते हो या एम लिखते हो? पीएम? क्या एम लिखते हो? रात को क्या लिखते हो 12 बजे? हाँ, तो फिर दोपहर में पीएम लिखो। फिर रात को और सुबह दोनों एम लिखोगे। राइट। तो चलो यहाँ पे क्या है, 12 नून। अब समझो, आप 15 डिग्री ईस्ट में हो। 15 डिग्री ईस्ट में हो। कैसे है? ये जीरो है ना, तो इसके 15 डिग्री ईस्ट इधर हुआ, और ये क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट। 15 डिग्री ईस्ट में हो आप। क्या टाइम होगा आपके यहाँ? हाथ ऊपर करके बताना है, नो कोरस, कोरस लीड्स टू कंफ्यूजन। क्या नाम है दोस्त आपका? सिद्धार्थ, बताओ सिद्धार्थ। हाँ, ईस्ट में क्या होगा? 12:15। ओके। और वेस्ट में क्या होगा? 11:45 होगा। ठीक। और शिवजीत? 4 मिनट। ओके। फिर तुम्हारा नाम क्या है? सार्थक, बताओ। 1 AM, 1 PM, 11 AM। वेरी गुड। यहाँ पे क्या टाइम होगा दोस्त? देखो, मैंने पहले ही बताया था, 15 डिग्री कवर करने के लिए कितना लगता है? 1 घंटा। तो अगर अब भी सन यहाँ पे है 12 नून, मतलब सन उसके ऊपर है ऑलरेडी 1 घंटे पहले, सन इसके ऊपर रहेगा बराबर। 1 घंटे पहले, क्योंकि 1 घंटे में सन ने इतना कवर किया ना। 1 घंटे में सन ने इतना कवर किया ना। बराबर है क्या नहीं? मतलब ईस्ट वाले जो है, ईस्ट वाले वो हमेशा टाइम में क्या होंगे? आगे होंगे। और वेस्ट वाले हमेशा टाइम में क्या होंगे? पीछे होंगे। ईस्ट वाले हमेशा टाइम में, आप कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। मैं इंडिया में हूं, अगर मुझे यहां से मेरे दोस्त को फोन करना है जो सिंगापुर में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो जापान में है, वो कहां पे? ईस्ट में है। तो अब भी मेरे यहाँ पे कितने बजे है सर? अब भी कितने बजे? 5:30 बजे है। तो मैं सोचूंगा वहां पे रात हो गई रहेंगी, 9 बजे होंगे, 10 बजे होंगे रात को, क्योंकि क्यों? उसके 5:30 पहले ही बज चुके थे। वो ईस्ट में ना मेरे, वो मेरे से आगे है टाइम में। वो मेरे से क्या है दोस्त? आगे है टाइम में। क्लैरिटी है क्या? अरे बोलो, यस और नो। और सर जो वेस्ट में है, आज लंदन में बैठा है, लंदन में अभी 5:30 बजे ना सर, 5:30 बजे। कितने बजे सर? 5:30 बजे। तो लंदन में अभी मेरे से कहां होगा सर? वो पीछे होगा सर। कहां होगा सर? पीछे होगा सर। मैं मजा दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ सर आपको? मजा दिखाता हूँ, मजा। देखो सर, ये सब ये टाइम पास है सर। ये सब क्या है सर? टाइम पास। ये दिख रहा है सर, ये क्या किया था सर हमने? इक्वेटर। राइट, ये इक्वेटर से हमने क्या किया सर? ये इक्वेटर, ये क्या किया सर हमने? इक्वेटर, ये इक्वेटर से हमने ऐसे ऐसे लाइन निकाले ना सर, ये पॉइंट्स निकाले, और ये पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तो डिग्री होंगे सर। वैसे ही सर यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन फिक्स किया ना सर हमने, प्राइम मेरिडियन किया क्या सर? फिक्स प्राइम मेरिडियन रैंडमली किया। कहाँ किया सर प्राइम मेरिडियन? ग्रीनविच। यस और नो? और उसके एंगल में सर, ये प्राइम मेरिडियन के एंगल में, एंगल में जितने भी निकाले, ये प्राइम मेरिडियन के बराबर अपोजिट क्या है सर? इसके लिए सर यहां 0 से 180 में आ जाओगे सर, और यहां वापस 0 से कहां आ जाओगे सर? 180 पे आ जाओ। बोलो हाँ या ना? एवरीबडी इन द क्लास सर? अरे बोलो, एवरीबडी। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो सर, अगर ये पूछ लिया सर आपको, अगर ये पूछ लिया, हाउ मेनी टोटल मेरिडियंस, हाउ मेनी टोटल मेरिडियंस, क्या लिखोगे सर? हाउ मेनी टोटल मेरिडियंस? यहां से कितने हैं? 180। यहां से कितने हैं? 180। सो 180 प्लस क्या लिखोगे? 180, 360। लिखोगे क्या सर 360? लिखोगे क्या 360? क्यों सर? क्या डबल काउंटिंग हो रहा है सर? जीरो डबल काउंटिंग हो रहा है, और 180 भी डबल काउंटिंग हो रहा है सर। 180 भी डबल काउंटिंग हो रहा है सर। इसके लिए सर आपने क्या कर लिया? आपने किया सर 1 to 179, 1 to 179, ये 179 179 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे सर? 358। कितने हो जाएंगे सर? 358। प्लस आप क्या करोगे सर? जीरो वाला एक, प्लस क्या करोगे सर आप? 360 वाला एक। कितने हो जाएंगे सर टोटल आपके? 360। हाँ सॉरी, 180 वाला, करेक्ट। क्या हो जाएगा सर? टोटल कितने हो गए सर आपके? 360।
गिनोगे तो आपके कितने आने चाहिए सर? कितने आने चाहिए? 360 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? राइट। यहां से स्टार्ट किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 179 तक चले गए। यहां से स्टार्ट किया, 179 तक चले गए। ये दोनों अलग अलग है, 179 179, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। फिर ये 179 179 कितने हो गए दोस्त? टोटल कितना हो गया? 358। फिर एक कौन सा ऐड करोगे सर? 0। और दूसरा कौन सा ऐड करोगे? 180। कितने हो जाएंगे सर टोटल? 360। क्लियर है क्या? बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट समझा है क्या? 361 लिखा था बेला, इसके लिए ये देखो, ऐसे ही मिस्टेक करोगे दोस्त जिंदगी में। कितने होंगे सर टोटल? 360। बोलो। हाँ, ये देखो ना, नहीं ना, एक कैसे कंसिडर करोगे? ये वाला जो पार्ट है, ये स्ट्रेट, ये 0 डिग्री है, और उसके पीछे वाला जो पार्ट है पीछे, वो 180 है ना मेरे भाई। अर्थ गोल है, गोल। अर्थ क्या है? गोल है, ऐसा गोल है अर्थ। ये वाला पार्ट 0 अगर पकड़ा तो ये वाला पार्ट क्या पकड़ोगे? 180। क्लैरिटी है? यस और नो? यस, नो, नो, यस। क्योंकि दोस्त देखो ना, ये 0 डिग्री है, तो इसके रिलेशन में 180 कैसा होता है? ये 180 डिग्री है ना, बराबर? क्या सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो यहां पे अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो इसके रिलेशन में ये कितना है? क्लियर है क्या नहीं? हाँ, क्लैरिटी है? सो हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स? कैसे 360? 179, 179 प्लस 0 प्लस 180। एवरीवन क्लियर? चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। राइट, हमने देखा लॉन्जिट्यूड से क्या मिलेगा सर आपको? टाइम एंड डेट। क्या मिलेगा सर आपको? टाइम एंड डेट। राइट, एंड सर दूसरा क्या था सर? लॉन्जिट्यूड एक पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा था सर हमने? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से क्या मिला सर हमको? दो चीजें। एक क्या मिला? पहले पहले क्या मिला? नॉर्थ साउथ। क्या मिला सर हमको? नॉर्थ एंड साउथ। और दूसरा क्या मिलेगा सर हमको? क्लियर है नहीं? आगे चलो सर, आगे चलो, आगे चलो सर, आगे चलो। ये भी देख लिया सर, 24 घंटे लगते हैं अर्थ को क्या करने के लिए सर? रोटेट करने के लिए। मतलब ही अर्थ को रोटेट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। बट अभी मैं अर्थ रोटेट कर रहा हूं ऐसा नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? सन को पूरे अर्थ कवर करने के लिए कितना घंटा लग रहा है? 24। सन को पूरा अर्थ इस टाइम पे इधर ऊपर है, इस टाइम पे इधर ऊपर है, इस टाइम पे इधर ऊपर है, करते 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 कितना घंटा लग रहा है सर? 24। इसके लिए एक दिन 24 घंटे का है ना, बराबर है क्या नहीं? तो मतलब 24 घंटे में सन कितना एरिया कवर कर रहा है? 360 डिग्री। कितना कवर कर रहा है? 360 डिग्री। मतलब अगर 24 घंटे में 360 डिग्री है, तो एक घंटे में कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 360 डिवाइड बाय 24, 12 टू जा 12, 30 जा, ये भी बोलना था क्या? यस और नो? सो 1 आवर में कितना होगा दोस्त? 15 डिग्री। 1 आवर में कितना होगा दोस्त? 15 डिग्री। इतना क्लियर है क्या? बोलो है ना एवरीवन? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? एवरीबडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई। इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? अनुप्रीता? गुड। आगे चलो, आगे चलो। राइट, राइट। ये देखो क्या कर लिया दोस्त आपने? आपने यहां से 0 डिग्री ले लिया ना, इसके बराबर उल्टे साइड पे, मतलब यहां पे कितना होगा सर? ये 180 डिग्री होगा। यहां से यहां तक अर्थ हाफ है, और यहां से वापस वही लाइन आएगी ना, वो वाली। बेरिंग्स याद करो मेरे भाइयों। कौन सी लाइन आई सर? बेरिंग्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मतलब सर यहां से यहां कितना है? अर्थ का ये 180 डिग्री है, और ऐसा गोल करोगे आप, यहां से 180 डिग्री है अर्थ का। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट, आगे चलो, आगे चलो। यस सर। अब अगर ये वाला प्राइम मेरिडियन है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ए पार्ट को क्या बुलाओगे सर आप? ईस्ट। बी पार्ट को क्या बुलाओगे सर आप? वेस्ट। ए पार्ट, टाइम, कौन आगे रहेगा? हु वुड बी अहेड? ए। दे वुड बी अहेड, क्योंकि सन पहले यहां पे आएगा, फिर सन यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा सर। फिर सर सन यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, डे खत्म, डे खत्म।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो हाँ या ना। हमको सन कौन सा डायरेक्शन में दिखता है, कहाँ उगता है सन? ईस्ट में उगता है और फिर वेस्ट में जाएगा। दिखता है नहीं दिखता है? ईस्ट में अगर उगता है सन, इफ द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां से सन स्टार्ट होगा ना। बोलो हाँ या ना। सन राइजेस इन द ईस्ट, ऊपर जाएगा 12 बजे ऊपर, गायब। बोलो हाँ या ना। इतना सिंपल है ना दोस्त। इसके लिए ये हमारे आगे होंगे। इसके लिए अब ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे अगर 12 नून है, नून नून, तो ये अगर 15 डिग्री है, ये अगर 15 डिग्री है, ये अगर 15 डिग्री है, तो यहाँ कितना होना चाहिए सर? हाँ, 1 o'clock। यहाँ पे कितना बजना चाहिए सर? 1 PM, क्योंकि यहाँ पे 12 नून 1 घंटे पहले ही हो चुका था। बराबर है क्या नहीं सर? और सर यहाँ पे कितना होना चाहिए सर? 11 AM। सबको समझाएगा सर ये? सबको समझाएगा ये? क्या नहीं समझा? समझाएगा सर? और सर सन यहां से स्टार्ट करेगा, चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सर? सन का दिन खत्म। इसके लिए सर यहाँ पे एक एक देखो, लॉन्जिट्यूड से 12 नून, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 PM। यहाँ पे क्या होगा? 11 AM। बराबर है। अब सर इंडिया का मैप देखो, और इंडिया से, ये इंडिया से सर कौन सा लॉन्जिट्यूड जा रहा है देखो जरा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर ये ढूंढो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्जिट्यूड पे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्जिट्यूड पे, कौन ढूंढेगा? हाँ, कौन से लॉन्जिट्यूड पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? अरे गधो, वो इंडिया का एक्सटेंड बताया तुमने, 75 डिग्री से लेकर 90, है ना? वो जो भी है वो इंडिया का पूरा एक्सटेंड बताया तुमने, राइट? इंडिया के बीच में से नॉर्थ और साउथ, टाइम किससे डिसाइड होता है? लॉन्जिट्यूड से। तुम क्या बता रहे हो? लैटिट्यूड। हाँ, उधर से कौन सा जा रहा है जरा देखो, कौन सा जा रहा है? 76। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने, देखो देखो यहां समझो 75 होगा। अरे भाइयों ध्यान दो, यहाँ पे 75 है, क्या ये 75? क्या बोलूं इसको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या बोलूं इसको? क्या बोलूं इसको? ईस्ट। 75 डिग्री ईस्ट। 75 डिग्री किससे 75 डिग्री है वो? 0 डिग्री से। क्लियर है? 75 डिग्री फ्रॉम जीरो, और बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द जीरो, तो 75 ईस्ट। इधर तक समझ में आ रहा है क्या? सार्थक ना? कहते का बड़ा? हाँ, एवढं कळायला पाहिजे। अब इंडिया ने क्या किया? प्लस उसमें 7.5 डिग्री और ऐड किया, तो इंडिया का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितने पे है दोस्तों? कितने पे है वो? 82.5 ईस्ट। कितना है सर? 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया में अब भी एज वी आर स्पीकिंग, कौन सा डेट है आज? 5 नवंबर। कोई मेरे दोस्त का बर्थडे है, कौन दोस्त याद नहीं आ रहा है? 5 नवंबर, याद करना पड़ेगा, ताकि आज डिनर का इंतजाम होगा ना भाई। यस और नो? राइट। सो आज क्या है दोस्त? 5 नवंबर। कितने बजे है? 5:30 बजे। इंडिया में कितने बजे है दोस्त? 5:30 PM। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ कि अब भी लंदन में कितने बजे होंगे? बताओ, लंदन में कितने बजे होंगे? शिवजीत, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। नो कोरस, नो प्रॉम्प्टिंग। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर? कितने कितने लॉन्जिट्यूड पे है? 82.5। अब टाइम निकालो, टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए लंदन और इंडिया में? कितना होना चाहिए? 1 डिग्री। 15 डिग्री करने के लिए कितना लग रहा है? 75 डिग्री करने के लिए कितना लगेगा? कितना? 5 आवर्स। और 7.5 बड़ा है ना, तो 7.5 करने के लिए कितना लगेगा? हाफ आवर, हाफ एन आवर। मतलब हम उनसे कितना आगे है सर? कितना आगे है सिद्धार्थ? 5.5 घंटे हम उनसे आगे हैं, लंदन से। अगर यहाँ पे शाम के 5:30 बजे है, तो वहां पे कितने बजे होंगे सर? कितने बजे होंगे सर? कितने बजे होंगे? बराबर सूर्य उनके ऊपर होगा ना। वो हमारे से पीछे है ना। एवरीबडी, 12 बज गए तुम्हारे? बज गए 12। क्लियर है क्या? एवरीवन, एवरीवन समझा क्या सीन? समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या? एक बार ड्रॉ करो, खुद समझो। अभी जो ये बताया मैंने, वो ड्रॉ करो।
अर्थ निकालो, 0 डिग्री निकालो, 0 डिग्री से 75 डिग्री, 75 डिग्री से 82.5 डिग्री निकालो, कैलकुलेट करो कि हाउ इंडिया और लंदन में, इंडिया और लंदन में कितना फर्क होगा, ये कैलकुलेट करो। इंडिया के जो अथॉरिटी उनको पूछो, कुछ भी रख सकता हूँ ना मैं, मेरा स्टैंडर्ड टाइम। बता दो मैं तुमको, मतलब वो रैंडम है, इंडिया ने डिसाइड किया है। हर एक कंट्री अपना अपना डिसाइड कर सकती है कि कौन से लॉन्जिट्यूड में उनको स्टैंडर्ड टाइम रखने का। क्या किया, बता दो ना मैं तुमको आगे होगा। बट ये तो रैंडमली किधर भी रख सकते हो तुम। 75 पे भी रख सकते थे, 75 पे रखते थे तो कितना घंटे आगे रहते थे आपने, 5 घंटे। बट 82 पे रखा, 82.5 ईस्ट, इसके लिए 5.5 घंटे हम उनके आगे हैं। आर्यन समझाएगा, ये सब हुआ था ना कवर, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हाँ, ओके। अब अभी समझ में आ रहा है कि और परफेक्टली क्लैरिटी है, कोई डाउट है क्या। श्रद्धा, यू आर नॉट श्योर स्टिल, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हाँ, मग एक्सप्रेशन बदल बाळा, ऍक्टिंग करता आली पाहिजे, मग कळालं नाही तरी पण, ये देखो कैसे करता है एक्टिंग। राइट, केतन। अब देखो, जीसी लॉन्ग अगर पढ़ोगे, मैं जीसी लॉन्ग का आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वो जीसी लॉन्ग में इसके लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है, बिकॉज इट इज इन जीसी लॉन्ग। अमेजिंग है फैक्ट। क्या बोल रहा है जीसी लॉन्ग वाला, जीसी लॉन्ग वाला ये बोल रहा है, मैं लैटिट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ, लैटिट्यूड। जीसी लॉन्ग क्या बोल रहा है देखो, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स विच डिग्री, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी डिग्री, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 90 डिग्री। जीरो से स्टार्ट किया, ऊपर जाते जाते ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। गधो, इतना भी नहीं आ रहा है तो फिर घर पे आओ और पोगो देखो डायरेक्टली, राइट। फिर इंपॉर्टेंट कौन सा डिग्री होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या चलता है, कौन सा लाइन चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निकालो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल कितने डिग्री पे है, 66.5। लिखो, निकालो वहां पे और लिखो आर्टिक सर्कल। ड्रॉ करना है, लिखना नहीं है, पूरा गोल निकालना है। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 23 डिग्री पे क्या निकालोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23 डिग्री साउथ पे क्या निकालोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या लिखोगे वहां पे, व्हाट इज इट, आर्टिक सर्कल। एंड 66.5 डिग्री साउथ पे क्या लिखोगे, एंटार्क्टिक सर्कल। क्या लिखोगे, एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने लाइन ऐड की है, कहां ऐड की है, जीसी लॉन्ग। क्या लाइन है देखो, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। अर्थ आपको गोल दिख रहा है, बट परफेक्ट गोल है क्या, नहीं। अर्थ कैसा है, जियोइड शेप है, जियोइड। जियोइड होने के मतलब ऐसा गोल, और ऊपर से कैसा है, फ्लैट, दबा हुआ है। ऐसे समझो कि आपने कोई फुटबॉल लिया हुआ है हाथ में और उसको दोनों साइड से दबा रहे हो तो थोड़ा दब जाएगा वो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स, स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। देयरफॉर लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मतलब क्या है, लाइन वाला, डिस्टेंस बिटवीन द टू डिग्रीज, बिटवीन द टू डिग्रीज, राइट, इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। समझा कि तुमको क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने क्या बोला है, 2 डिग्री के बीच में इक्वेटर है, 0 डिग्री, उसके ऊपर एक 1 डिग्री 2 डिग्री, तो जो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो गैप है, गैप, गैप है, वो गैप आप गिन सकते हो ना, कितना किलोमीटर है, गिन सकते हो ना आप। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप इक्वेटर में कम है और ज्यादा कहां पे है, पोल्स। मतलब पोल्स में अगर मैं देखूं 88 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर आते हैं, तो ज्यादा कहां भरेगा, पोल्स में। क्यों, बिकॉज अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स, अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स। फ्लैट है इसके लिए ज्यादा एरिया भर रहा है वहां पे, फ्लैट है, समझ में आ रहा है, मतलब ज्यादा एरिया भर रहा है आपका।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उन्होंने क्या दिखाया, देखो उन्होंने अपने को डेटा दिया है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री तक, तो कितना होता है 68.7 माइल्स। कितना होता है 68.7 माइल्स। वही अगर आप वही अगर आप 45 डिग्री पे जाओगे, 45 टू 46 डिग्री, तो 69 माइल्स हो जाता है। कितना हो जाता है 69 माइल्स, 69 माइल्स। और पोल्स पे 69.4 माइल्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? बट हम क्या पकड़ते हैं, एवरेज पकड़ते हैं सर। हम क्या पकड़ते हैं, एवरेज। एवरेज। तो एवरेज, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, और ये एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि लैटिट्यूड बिटवीन 2 डिग्रीज हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, तो एवरेज कितना पकड़ा जाता है 69 माइल्स। वही किलोमीटर में कितना होता है सर 111 किलोमीटर एवरेज पकड़ा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट सबको समझाएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीबॉडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई, एवरीबॉडी टू रिप्लाई। मुद्दा समझा नहीं समझा? नहीं समझा है, कोई बात नहीं। ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर कितना होगा 1 डिग्री। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एवरेज 69 माइल्स, और माइल्स और किलोमीटर तो कन्वर्ट करने को आना चाहिए। क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है, अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स, तो ये एरिया बढ़ जाएगा दोस्त। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे 88 डिग्री करूं और यहाँ पे 89 डिग्री करूं, तो ये डिस्टेंस ज्यादा भरेगा, बिकॉज वो फ्लैट है तो एरिया ज्यादा हो रहा है वहां पे। क्लियर है? नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, अगर ऐसा एमसीक्यू में स्टेटमेंट आया, इट इज ग्रेटर, और ऐसे मत लो, बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। अगर उल्टा आ गया कि फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड डिक्रीजेस, तो भी सही है। अगर इंक्रीजेस आया तो रॉन्ग है। ये लिख लो भाई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिख लो। बट एवरेज कितना पकड़ा है सर हमने 111 किलोमीटर। कितना पकड़ा है सर हमने 111 किलोमीटर। क्लियर है क्या? ये जीसी लॉन्ग में दिया है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? और सर अब देखो इसका रिलेवेंस, देखो इसका रिलेवेंस भी है सर। इंडिया, आप देखो सर, इंडिया या फिर महाराष्ट्र, इंडिया क्यों, मैं महाराष्ट्र बोलता हूं, महाराष्ट्र से कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है? महाराष्ट्र से कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको? कौन सा लैटिट्यूड जा रहा है? लॉन्जिट्यूड नहीं बोला है, लैटिट्यूड। लैटी मतलब लेटी हुई। हाँ है, हाँ कौन सा जा रहा है 20 डिग्री। कौन सा जा रहा है 20 डिग्री के आसपास। 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ है? नॉर्थ। अब देखो, हाँ दोस्त ध्यान दो, दो लैटिट्यूड के बीच में कितना कितना किलोमीटर है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, 0 डिग्री से यहां पे कितना है 20 डिग्री, मतलब इनका अगर डिस्टेंस निकालना है महाराष्ट्र इक्वेटर से कितना किलोमीटर नॉर्थ है, तो क्या करोगे आप 20 × 111, या फिर 20 × 69। समझा क्या आपको? डिस्टेंस भी निकाल सकते हो ना। एप्लीकेशन समझा क्या आपको क्या है? एप्लीकेशन समझा क्या आपको क्या है? क्लियर है नहीं? अरे बोलो, ऐसे करते बैठो, नहीं तो घर पे बैठ के आज 11 11 11 2 डिग्री, 11 11 11 11 11 11 3 डिग्री, और फिर 20 डिग्री तक आ जाओ, फिर सब ऐड करो, और फिर आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। समझा क्या? हाँ या ना? राइट। अब देखो, ये जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड को क्या बोला आपने मेरिडियन, लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है पैरेलल्स। क्या बोला जाता है पैरेलल्स, बिकॉज दे विल नेवर मीट, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। कभी मिलेंगे क्या ये लोग? 0 डिग्री इक्वेटर ऐसा है, 1 डिग्री से कभी जिंदगी में मिलेगा क्या वो? 1 डिग्री से नहीं मिलेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स।
दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स। क्लियर है नहीं? बट सर ये वाले देखो, ये वाले कैसे है? प्राइम मेरिडियन इधर है, सब एक ही पॉइंट पे मिलेंगे सर, नॉर्थ पोल पे सब मिलेंगे, और दूसरे सब कहां पे मिलेंगे सर? ये भी मिल रहा है देखो यहाँ पे, ये भी मिल रहा है सर यहाँ पे, सब कहां पे मिल रहा है सर? इसके लिए सर, इनके बीच में का डिस्टेंस हम कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस हाईएस्ट कहां पे होगा? इक्वेटर पे, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे डिस्टेंस क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब सर उल्टा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है सर, उल्टा हो रहा है। लॉन्जिट्यूड में as you go from the equator towards the poles, the distance between the two longitudes, two meridians decreases. So much so that it becomes zero because they all converge at poles. And latitude में क्या था सर? Latitude में क्या था सर? Because the earth is flat at the poles, the distance between the two latitudes at the poles is higher than the distance at the equator. क्लैरिटी है क्या सर? बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं सर, एकदम मास्टर क्लास है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है क्या? आप डिस्टेंस निकालने को कोई मतलब है क्या, मुझे बताओ? लॉन्जिट्यूड के 2 डिग्री लॉन्जिट्यूड में डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते हो आप, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और कम 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 होते जाएगा, मतलब एक डिस्टेंस मिलेगा क्या आपको? नहीं। बट लैटिट्यूड कैसे है? पैरेलल है, पैरेलल है, इसके लिए कभी मिलते नहीं है, इसके लिए डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, यस नो नो यस, एवरीबॉडी इन द क्लास, ये सी बंद करो, वो वाला चालू करो उधर का। क्लियर है नहीं? राइट? क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। अनुप्रीता, जानवी, दीक्षा, बेला, बहुत दिमाग यूज करना पड़ रहा है क्या? बहुत, अगर लगता है बहुत दिमाग यूज करना पड़ रहा है, राइट, तो फिर भैया मुश्किल है। राइट? ओके, अब देखो दोस्त, सब जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आज ही पूछने वाला हूं मैं। समझ में आ गया? अब सर मुझे बताओ, क्या बताओ? मुझे बताओ कि सर टोटल ये कितने होंगे, लैटिट्यूड्स कितने होंगे टोटल? हाँ, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होंगे सर? लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स कितने होंगे सर? लॉन्जिट्यूड कितने थे सर टोटल? 360। कितने थे? 360। ये कितने होंगे सर? कितने होंगे सर? 90 हाँ, जीरो, हाँ, कितने हुए? कितने होंगे? 180, 181, कितने होंगे सर? 179, कहां से निकाला आकर? कितने होंगे? साक्षी सिंह 179, स्नेहली सिंह 180, कैसे? कितने होंगे? ये देखो मैं गिनाता हूं आपको, मैं आपको गिनाता हूं। 1 to 90 नॉर्थ में, 1 to 90 साउथ में, कितने हो गए? 180, प्लस इक्वेटर जीरो वाला लाइन ना, कितने हो गए? 181, बराबर है। बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉइंट्स है वो, दे आर नो लाइंस बिकॉज अर्थ इज फ्लैट, तो वो सिर्फ पॉइंट मिला आपको। तो 181 माइनस क्या करोगे आप? 2। इसके लिए कितने मिलेंगे? 179। कितने मिलेंगे आपको? 179। कैसे किया सर आपने? 1 डिग्री to 90, 180, मतलब 90 हो गया, यहां पे भी 90 हो गए, 180 हो गए, प्लस जीरो वाला इक्वेटर पकड़ा, टोटल कितने हो गए? 181, 90, 90 प्लस जीरो, कितना हो गया सर? 181 माइनस, दो पोल्स के आपने माइनस कर दिए, क्यों सर? क्योंकि आपको क्या काउंट करना है सर? आपको काउंट करना है, आपको काउंट करना है लैटिट्यूड, बट वहां पे सर कुछ ऐसा लाइन वाइन है ही नहीं, वहां पे सिर्फ पॉइंट है वो, इसके लिए उसको नहीं पकड़ते हो आप, उसको नहीं पकड़ते हो, दोनों पोल्स के नहीं पकड़ते हो आप। क्लियर है नहीं? तो इसके लिए वो दो माइनस कर दिए, तो टोटल कितने हो गए लाइंस आपके? लाइंस कितने हो गए? 179 लाइंस, देयरफॉर 179 लैटिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड कितने थे सर?
360, 360 कैसे आया सर? 179, 179, हाँ, 018। क्लियर है नहीं? बोलो हाँ है ना? क्लैरिटी आई है क्या? बोलो हाँ है ना? एवरीवन, जिंदगी में मजा आ रहा है क्या सर? ओके सर, और मजा देंगे आप, काम ही है सर मजा देना। ये देखो, इंडिया कहां से चल रहा है सर? 82.5 ईस्ट। क्लियर है? इसके लिए सर हमारे और उनके बीच में कितने आर का डिफरेंस होगा सर? कितने आवर्स का डिफरेंस होगा सर? लंदन, लंदन और अपने बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस होगा सर? 5:30, राइट, 5.5 घंटे। हम उनके आगे के पीछे, आगे के पीछे, आगे, बिकॉज सन कहां से आया सर? लंदन हमारे से आगे या पीछे? पीछे। जापान हमारे से आगे या पीछे? जापान आगे या पीछे? ऑस्ट्रेलिया आगे या पीछे? थाईलैंड आगे, इटली पीछे। क्लैरिटी है नहीं? यस और नो? बोलो सर, बोलो सर। आपको जो क्लैरिटी है आपका कमाल नहीं है दोस्त। ये देखो, इंडिया, ये आपको लिख लो सर, 68, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है कितना है सर? 68 ईस्ट। 68 मतलब क्या है सर? ये 0 से 68 डिग्रीज आ गए सर हम ईस्ट। और इंडिया कहां तक है सर? 97 ईस्ट। इतना इंडिया का एक्सटेंड है, मतलब 30 डिग्रीज है इंडिया में, 30 डिग्रीज ऑलमोस्ट। मतलब क्या है सर? मजा देखो सर इंडिया का मजा, कि अगर यहां पे जब सन आया है, यहां पे जब सन आया है, यहां पे सनराइज हुआ है। कहां पे सनराइज हुआ सर? नॉर्थ ईस्ट में। कहां पे हुआ सर? नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश। यहां पे जब सनराइज हुआ है सर, यहां पे फुल रात होगी सर, फुल रात होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो, अरे बोलो। यस और सर यहाँ पे जब सनसेट हो रहा है, सनसेट, वेस्ट में सनसेट, तब ये तो सो गए सर। अभी 5:30 बजे आज सनसेट है, देखो कब खत्म हो रहा है सर। बराबर है क्या नहीं? उधर तो पिच डार्क हो गया रहेगा। क्या हो गया रहेगा सर? पिच डार्क हो गया। इसके लिए सर, इसके लिए सर हमने इनके लिए क्या निकाला है सर? चाय बागान टाइम। यहाँ पे चाय बाग है ना सर, तो इसके लिए इनके ऑफिस जल्दी खुलेंगे सर, 8 बजे ही खुल जाएंगे, क्योंकि उनके 8 बजे, उनके 8 बज गए। बराबर है क्या नहीं सर? राइट, तो उनके लिए तो सन एकदम ऊपर आ गया सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? राइट, हमने कहीं तो ट्राई किया है यहाँ पे लेने के लिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, बराबर सर। 30 डिग्री अगर देखोगे तो 2 घंटे का फर्क है। तो अगर ये दो अलग कंट्री होते, तो यहाँ पे अगर 12 नून होता, उसी टाइम पे यहाँ पे सौराष्ट्र, यहाँ पे क्या होता सर? हाँ, क्या होता सर यहाँ पे? 10 AM पीछे होता ना सर। क्लियर है नहीं? राइट, ऐसा है सर, ऐसा है सर। अब मजा देखो सर, ये मेरे को जो सॉल्व करके बताएगा, उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा सर, चॉकलेट, पान पराग। यस और नो? राइट, चॉकलेट दूंगा मैं। क्या है देखो, मैं, एक कंट्री है, वहां पे सुबह लेक्चर ले रहा था। कितने बजे थे? सुबह 8 बजे। लेक्चर लेक्चर मेरा हो गया, सुबह 6 से 7:30 लेक्चर लिया। 8 बजे मैं फ्लाइट में बैठ गया। कंट्री, ये क्या है सर? 30 डिग्री वेस्ट, मतलब क्या 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 बता रहा है सर ये? लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड? लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड सार्थक? लॉन्जिट्यूड। बरोबर है। मैंने 7:30 बजे लेक्चर खत्म किया, 8 बजे फ्लाइट में बैठा सर। फ्लाइट कितने घंटे का था सर? फ्लाइट 2 घंटे का फ्लाइट था सर। यहाँ कितने बजे बैठा सर मैं फ्लाइट में? 8 बजे बैठा सर मैं फ्लाइट में। और सर मैं यहाँ पे आ गया सर 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट में, क्योंकि मेरे को दूसरा लेक्चर है यहाँ पे। कितने बजे पहुंचूंगा ये बताओ? नो कोरस, नो कोरस, नो कोरस। ट्राई टू वर्क इट आउट, ट्राई टू वर्क इट आउट। कितने बजे पहुंचूंगा सर? नो प्रॉम्प्टिंग। सबको दिमाग लगाने दो। शिवजीत, पहले आप आंसर करोगे, दिमाग लगाओ पहले। स्नेहल का आंसर आ चुका है, नो प्रॉम्प्टिंग। मैं पूछूंगा,
तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास रखो, सोचो वो आंसर सही है गलत है। कितने बजे फ्लाइट में बैठा मैं? 8 बजे। फ्लाइट को कितना टाइम लगा पहुंचने के लिए? 2 घंटे। बट मैं जब वहां पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तब वहां का टाइम क्या था वो मुझे जानना है। हो गया? ओके, बेला हैज गिवन द आंसर, स्नेहल हैज गिवन द आंसर। बाकी के लोग भी आंसर दो ऑनलाइन बच्चे। क्या कर रहे हो बाकी? वैदेही, जानवी, अनुप्रीता, क्रिस्टीना, दीक्षा, प्रेम कुमार, साची, कहा है तुम्हारे आंसर्स? यस बोलो। नाउ हाथ ऊपर करो जिसको इसको आंसर आ रहा है, उसको लग रहा है आंसर आ रहा है, जिसको लग रहा है आपको आंसर आ रहा है। कपिल, कितने बजे? अरे बोलो ना। 12 PM, 2 PM, 12 PM, 12 PM, 2 PM। श्रद्धा, कन्सेप्ट नाही मी तुला सांगितलं, डोळे बघूनच दिसतो, कन्सेप्टच क्लिअर नाही तुला। हाँ हाँ, अभी आंसर आने के बाद अनुप्रीता भी दे रही है आंसर। शिवजीत, 12 PM। ये देखो दोस्त, अब यहां ध्यान दो। पहले कौन आगे रहेगा? ए आगे रहेगा या बी आगे रहेगा टाइम में? बी आगे रहेगा। बरोबर है क्या नहीं? मतलब सर यहाँ पे जब 8 बजे है, फ्लाइट वाइट छोड़ दो, जब यहाँ पे 8 बजे है तो यहाँ पे कितने बजने चाहिए सर? सिंपल है ना, 15 डिग्री के लिए कितना लग रहा है? 1 घंटा। 30 डिग्री के लिए कितना लगेगा? 2 घंटा। यहाँ पे कहीं तो बीच में क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहां से यहां आने के लिए 2 घंटे, और यहां से ये टाइम आने के लिए 2 घंटे, मतलब ये दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 4 घंटे का फर्क है। मतलब यहाँ पे जब सुबह के 8 बजे है, तब यहाँ पे कितने बजे है दोस्त? कितने बज चुके ऑलरेडी यहाँ पे? बराबर है। मतलब सर आप ये सोच सकते हो कि आपने जब यहाँ पे 8 बजे फ्लाइट में आप जब बैठे, वहां पे ऑलरेडी कितने बज चुके थे? वहां के टाइम के हिसाब से आप फ्लाइट में कितने बजे बैठे? 12 बजे बैठे। बराबर है क्या नहीं सर? 12 PM, 12 नून। और फ्लाइट को कितने घंटे लगे सर? 2 घंटे, प्लस 2 घंटे। कितने बजे पहुंचोगे सर आप? नहीं तो उल्टा करो, नहीं तो उल्टा करो सर। क्या करो सर? उल्टा करो कि 8 बजे आप फ्लाइट में बैठे हैं, कितने घंटे लगते हैं सर फ्लाइट को? 2। मतलब ये टाइम के हिसाब से वहां पे कितने बजे पहुंचना चाहिए था आपने? 10 AM। यहां पे अगर 10 AM है तो उसी टाइम पे वहां पे क्या होगा? 4 घंटे आगे है वो। कैसे भी करो। क्लियर है नहीं? क्या होना चाहिए सर आंसर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस, नो नो, यस, एवरीवन। इजी है नहीं सर? जिंदगी बहुत इजी है सर। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन, लास्ट जो टॉपिक है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में सर, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में जो लास्ट टॉपिक है सर, क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत ही सिंपल है सर। इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थ को ऐसे पकड़ो सर। कहां से निकले सर अर्थ को आप? कहां से निकले सर? अर्थ को निकलने के लिए सर कहां से निकले? कहां से निकले सर? कहां से निकले? हाँ, यहां से निकले सर आप, यहां से। ये है, ये है। कहां गया सर? 1 मिनट सर। ओके, तो चलो, ये क्या है? ये 0 डिग्री होगा। बराबर है? ये 0 डिग्री होगा, राइट? 0 डिग्री होगा। ये 0 डिग्री से ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या होगा? और ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा? वेस्ट, जो कि ये साइड पे आ चुका है। क्लियर है नहीं? अब सर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सर। अरे क्या हो गया सर? हाँ, ध्यान दो सर, ध्यान दो। ये 0 डिग्री है ना? है या नहीं? है। अब सर सन कहां से चालू होगा सर? ये ईस्ट है ना? सन कहां से चालू होगा सर? लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। बराबर है? यहां से सर सन चालू हुआ तो हमको एक डेट ले, एक लाइन ऐसा इमेजिनरी बनाना पड़ेगा ना सर। ये 180 डिग्री है ना? ये लाइन तो स्ट्रेट आना चाहिए सर। ये लाइन कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट आना चाहिए।
बराबर है, तो ये 180 डिग्री। तो हमने क्या पकड़ा, यहां से क्या हुआ सर, दिन का स्टार्ट, सन ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, यहां से ऐसा निकला सन, और यहां पे क्या होगा, मतलब सर मैं अब भी यहां पे खड़ा हूं, आज की डेट क्या है सर, 5 नवंबर, 5 नवंबर। मैं अगर एक मेरा पैर इधर डाल दूं, डेट क्या होगा सर वहां पे, 4 नवंबर। क्या होगा सर, 4 नवंबर। क्लैरिटी है क्या? क्योंकि अभी तक उधर सन पूरा घूम के यहां से जो चला है सर करके, यहां जब आएगा, यहां पे जब सनसेट होगा, तब 5 नवंबर खत्म होगा। क्लियर है क्या नहीं? बोलो है ना सर, यस और नो, यस और नो, एवरीवन, एवरीवन। सर ये स्ट्रेट लाइन 180 तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ऐसा जिगजैग क्यों हो गया सर, क्योंकि इनको रशिया में आना था सर, इनको सर, इनको भी रशिया में आना था सर। ये ऐसा क्यों हो गया सर, क्योंकि ये सबको ऑस्ट्रेलिया में आना था, छोटे छोटे आइलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया के टाइम से आना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करना था, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑर्डिनेट करना था, इसलिए इनको यहां ले लिया। एक्चुअली तो टेक्निकली कैसे होना चाहिए था, वो स्ट्रेट होना चाहिए। क्लियर है नहीं? अगर सर सोचो, अगर सर सोचो, अगर सोचो, क्या सोचो कि ये 5th है सर, 5 नवंबर, और मैं बाय मिस्टेक यहां पे चला गया, तो क्या आ जाएगा सर, ऑलरेडी यहां पे मैंने मतलब 5 नवंबर जिया ही नहीं सर, डायरेक्टली कहां पहुंच गया सर मैं, 6 नवंबर को ही पहुंच गया, डे लॉस्ट। बराबर है क्या नहीं? बट सर मैंने पूरा 5 नवंबर जिया, उसके बाद अंधेरा होने के बाद मैं यहां चला गया, यहां अभी तक क्या चल रहा है सर, वापस क्या आएगा, 2 बार जीऊंगा सर 5 नवंबर। बोलो आया ना, बोलो आया ना। ऐसे ही हुआ था 7 नवंबर, मुझे याद है, देखो कितना कोइंसिडेंस है, 7 नवंबर, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, राइट। वी वेंट फ्रॉम इंडिया, फ्लाइट कितने बजे होगा, रफली 4 AM होगा, 7 नवंबर, 4 AM, और हम जा रहे हैं इस तरफ, कहाँ जा रहे हैं सर हम, इस तरफ। सो सर सोचो, 7 नवंबर 4 AM ऑलरेडी इंडिया में मैंने देखा है। फिर मैं टर्की गया, टर्की में भी 7 नवंबर ही चल रहा था। फिर टर्की से मैं उसी दिन पे कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर मैं कहा उतरा था, बॉस्टन। तो बॉस्टन में भी अभी तक क्या चल रहा था सर, 7 नवंबर शाम के 7 बजे थे। मतलब 7 नवंबर ऐसा दिन मैंने एक बिताया है जो मोर देन 24 आवर्स मैंने 7 नवंबर को बिताया। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर? वही अगर जब मैं यूएसए से यहां पे आऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्लैरिटी है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि सन 15 डिग्री कवर कर रहा है 1 घंटे में, बट प्लेन 15 डिग्री कवर करता होगा 30 मिनट्स में शायद। फास्ट कवर कर रहा है ना, सन से ज्यादा फास्ट कवर कौन कर रहा है, प्लेन कवर कर रहा है। इसके लिए मैं, मेरे को दिन क्या मिल रहा है, बड़ा दिन मिल रहा है, ज्यादा दिन मिल रहा है। क्लियर है क्या नहीं? इंटरनेशनल डेटलाइन समझाएगा आपको? आर यू अंडरस्टैंड? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो क्या होगा, विल यू गेन अ डे और लूज अ डे? गेन अ डे। समझ में आ रहा है नहीं यार, ये देखो, राइट। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, इधर डिलीट अ डे क्यों लिखा है, क्योंकि 5th है तो आप डिलीट अ डे, मतलब कहां चले गए, 4th। क्लियर? और यहाँ पे ऐड ऐड क्यों बोला है, यहाँ पे अगर 4th पे थे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, 5th। क्लैरिटी? बट गेन और लूज वो भी आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या नहीं? एवरीवन, यस, नो, नो, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीबडी अंडरस्टूड, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अब सर लास्ट टॉपिक, सीजन्स। क्या है सर, सीजन्स। आज बहुत स्लो पढ़ा है मैंने, आराम से, आराम से। समझ में आया क्या आपको सब कुछ, क्या नहीं आया? क्या क्या पढ़ा आपने, सारे टॉपिक्स? लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पढ़ा, बाकी कुछ नहीं? स्ट्रेट, इस्थमस और, हाँ, गल्फ बे, और बस? कुछ भी नहीं पढ़ा आज, टाइम पास ही चल रहा था। टाइम जोन, ओके। ऐसा एक बड़ा कंट्री होगा, सोचो रशिया, क्या उसको प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे टाइम जोन होंगे, बहुत सारे, क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम जोन करने पड़ेंगे। यूएसए, कौन से कंट्री को ज्यादा टाइम जोन रखने पड़ेंगे, जो कंट्री लेंथ में ज्यादा है या ब्रेड्थ में ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है ना जिसका,
उसको ज्यादा टाइम जोन लेने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? मतलब एक ही कंट्री, बट एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम चल रहा है, अलग अलग टाइम जोन चल रहा है। क्लियर है नहीं है? बोलो, क्लियर है नहीं है? राइट। सबसे ज्यादा कंट्री, ऐसा कौन सा कंट्री है मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा टाइम जोन है उसमें? सबसे ज्यादा टाइम जोन? कनाडा, रशिया, फ्रांस। कौन सा कंट्री है? फ्रांस। गूगल करो, गूगल। छोटू सा कंट्री है, महाराष्ट्र जितना भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा टाइम जोन है। क्यों टेक्निकलिटी? बट है ना, कंट्री कंट्री है क्या? फ्रांस है क्या? कि दूसरा कोई कंट्री है? 5 टाइम जोन, हाँ। आइलैंड होंगे ना उसके अलग अलग जगह पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके लिए फ्रांस है। बट ऐसे देखा तो इंग्लैंड, अपना सॉरी, रशिया, कनाडा, यूएसए, इनके भी है। क्लियर? रशिया के कितने टाइम जोन है? फ्रांस के कितने हैं? कनाडा के कितने हैं? एक ही कंट्री में 6 अलग अलग टाइम जोन चल रहे हैं, सोचो आप। क्लियर है? ये समझेगा कंसेप्ट आपको? हम्म? चलो, अब क्या है? सीजन्स। सीजन्स, अब अभी देखो, मैं अगेन जीसी लियोंग का एक सिंपल आपको चीज बताता हूँ। सिंपल चीज मैं पढ़ता हूँ जीसी लियोंग में से। क्या पढ़ रहा हूँ सर? ये देखो सर, क्या पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान दो। द एक्सेस ऑफ द अर्थ, क्या बोला उन्होंने? एक्सेस ऑफ द अर्थ। एक्सेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या है सर? ये एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड। अगर ये ऐसा होता सर तो कैसे होता ये? स्ट्रेट। बट कैसे सर? हम जैसे टेढ़े हैं, अपना अर्थ भी टेढ़ा है। ये सो, राइट? सीधे सौ की कोई नहीं है दोस्त, सबको टेढ़ा ही। क्लियर है? राइट। एंड ये जो टेढ़ा है सर, कौन सी डिग्री पे टेढ़ा है सर? इट इज, देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द एलिप्टिकल, मतलब ये जो, ये जो एलिप्स है ना, ये एलिप्स, एलिप्स में घूम रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है ना ये एलिप्स में। बराबर है क्या नहीं? तो इसको, ये जो एलिप्स है, इसको कैसे होना चाहिए था? ये सीधा होना चाहिए था। बट ये जो एलिप्स है, इसको ये क्या एंगल बना के घूम रहा है दोस्त? 66 डिग्री। कितना एंगल लेके घूम रहा है सर ये? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री लेके घूम रहा है। एक्चुअली कैसा होना चाहिए था सर? अगर ये स्ट्रेट होता तो हम बोल सकते थे 90 डिग्री। बोलो आया ना? परपेंडिकुलर होता था प्लेन को। बट ये कैसे घूम रहा है सर? 66 डिग्री। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट देर आर सीजन्स। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट देर आर सीजन्स। राइट। दिस टिल्ट लिखो, दिस टिल्ट गिव्स राइज टू, दिस टिल्ट गिव राइज टू, ये टिल्ट की वजह से दो चीजें होती है सर, दो चीजें। एक मतलब इट गिव्स राइज टू डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स। एंड सेकेंड, because of this tilt there is varying length of day and night, day and night, day and night, varying lengths of day and night। समझ में आ रहा है क्या आप? दो चीजें होती है सर टिल्ट की वजह से। क्या होती है सर? हाँ, एक मतलब हमको दूसरे दूसरे सीजन मिलते हैं सर, और दूसरा सर क्या होता है सर? दूसरा क्या होता है सर? डे एंड नाइट, वेरिंग टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट। क्या मिलता है सर हमको? वेरिंग टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट। किसकी वजह से होता है सर ये? टिल्ट। अगर ये टिल्ट नहीं होता सर, ये टिल्ट अगर नहीं होता, अगर अर्थ ऐसा सीधा होता, देखो सर, सीधा, सीधा होता तो दिख रहा है सर, सीधा अगर होता तो बहुत सिंपल हो जाता। अगर ये सन है, सन के सामने अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, राइट, ऐसा मैं सीधा खड़ा हो जाऊं, तो ये पूरा मेरा जो ये वाला फेस है, ये वाला, उसमें पूरा सन आता ना। क्लियर है नहीं है? बट मैं कैसा हूं सर अभी? टेढ़ा। अरे अंडरस्टैंड, मैं कैसा हूं? टेढ़ा। तो क्या हो जाएगा सर, मैं अगर ऐसे टेढ़ा हूं तो ये वाला पार्ट सन से दूर चला गया, और पैर वाला पार्ट सन के पास में आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहां पे अगर मैं ऐसा टेढ़ा हूं
ऐसे आगे हूं और मेरा पैर पीछे है, मतलब मेरा मुंह कहां पे जा रहा है सर, सन के पास में, यहां पे दिख रहा है, ये देखो। अभी हम सब या फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल कहां पे रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, मुंह कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सारे सीजन्स किसके पर्सपेक्टिव में होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सारे सीजन किसके पर्सपेक्टिव में होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है आपको, ये जो मुंह है, मुंह किसके पास में है सर, ज्यादा सन के पास। और ये वाला जो पार्ट है उसका पैर पैर दूर चले गए ना सर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सन के पास में है। सन के रेज डायरेक्टली कहां गिर रहे हैं सर, 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये जोन में गिर रहे हैं सर, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जोन में गिर रहे हैं सर। समझ में आ रहा है क्या। इसके लिए सर ये सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा सर, समर। समर क्यों बोला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, बट उसी टाइम पे अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से सोचूं तो यहाँ पे क्या चलता होगा सर, विंटर। हाँ, सनराइज दूर है, पैर है ना, दूर है, तो वहां पे ज्यादा सन पहुंच नहीं रहा है, तो वहां पे क्या है सर, विंटर। समर कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वही उल्टे चीज यहाँ पे देखो, ये देखो, अभी ये दूर चला गया दोस्त, ये दूर चला गया, ये पास में। अभी देखो, ये ए है, ये बी है, कौन ज्यादा पास में है मुझे बताओ सन से, बी। बी ज्यादा पास में है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा सर, वो समर। बट हमारे लिए क्या है सर वो, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर यहाँ पे, क्योंकि सब नॉर्थ सेंट्रिक है। क्लियर है नहीं, आड़े चल रहे हो ना सर आप, कैसे चल रहे हो सर, आड़ा चल रहे हो, 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 आड़ा चल रहे हो। बट एक टाइम आएगा सर, 2 बार साल में, राइट। मतलब अब देखो सर, ये टिल्ट के वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो सर, मैं अभी निकल तो नहीं पाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कहीं पे मुझे जगह मिल गई तो बस, जगह मिल गई तो सर, कहीं तो जगह मिल जानी चाहिए बस, जगह के भूखे हम। देखा ना सर, कितना डिस्टेंस है सर दोनों के बीच में, पढ़ा था ना सर हमने, टिल्ट टिल्ट टिल्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जगह बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे सर, देखो अब क्या हो रहा है, ये सन है, क्लियर, ये सन है। सन घूम रहा है क्या, नहीं, अर्थ रोटेट हो रहा है, इसके लिए दिन और रात हो रहा है, और रिवॉल्व हो रहा है, और रिवॉल्व भी कैसे हो रहा है, एक्सिस, सीधा है क्या, टेढ़ा है। मतलब क्या होगा देखो, सन, सन का देखो क्या होगा, मार्च, मार्च, राइट। सन एग्जैक्टली, सन एग्जैक्टली किसके ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसके ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है नहीं, राइट, सन वुड बी एग्जैक्टली अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। क्लियर है नहीं है, फिर मार्च से वापस सन नीचे 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 आएगा, क्योंकि हम रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ है, जून में होना चाहिए वो ऊपर, हाँ, जून में समर है ना अपने यहाँ पे, तो जून इट शुड बी एग्जैक्टली अबाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। जून में एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे यहाँ पे जून में क्या होता है, बारिश चालू होती है, इसके लिए हमको समर लगता नहीं है, बट ट्रू मंथ्स ऑफ समर आर आफ्टर जून। हमारे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, ये सब क्या होता है, क्लाउड्स, बारिश, इसके लिए सन रे ज्यादा आते नहीं है। बट आप देखो, अभी अक्टूबर गया ना जस्ट महीना, उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्यों अक्टूबर हीट लगता है हमको, क्योंकि हमने क्या देखा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हमारे यहाँ पे पूरे क्लाउड से भरे हुए थे, इसके लिए हमको ज्यादा धूप लगी नहीं, इसलिए हमको लगा समर खत्म हो गया। बट जैसे ही बारिश के क्लाउड चले गए, सन तो है ना, समर। क्लियर है नहीं, इसके लिए हमको क्या लगा, अक्टूबर हीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अक्टूबर हीट का कंसेप्ट समझा आपको क्यों ऐसा है। जून, फिर क्या है सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में सन बराबर कहां चले जाएगा सर, इक्वेटर। कहां होगा सर, इक्वेटर के ऊपर होगा सर, कहां होगा सर, इक्वेटर। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में सन एग्जैक्टली किसके ऊपर होगा सर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये क्या है सर, ये 23.5 डिग्री क्या है सर, नॉर्थ। ये क्या है, 0 डिग्री। ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में वापस सन कहां आएगा सर, इक्वेटर।
कहाँ आएगा सर? इक्वेटर पे। क्लियर है नहीं सर? जब जून में, अब देखो ये वाला डायग्राम ठीक से देखो, ये जून वाली स्थिति है ना, सन कहां है? एग्जैक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बराबर है। ये कब होगा सर? जून। फिर सर ये जा रहा है सन जुलाई, अगस्त, और सर सितंबर में बराबर, सर सितंबर में बराबर ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर बीच वाला लाइन, उसके ऊपर सन है सर। क्या है सर? इक्वेटर, जो बीच वाला लाइन होगा ना सर, यहाँ पे ये तो एक्सिस है, एक मिनट, ये बीच वाला लाइन ये वाला पकड़ो ना आप। नहीं ना दोस्त, ये उल्टा बताया उन्होंने। ये हाँ, ये वाला जो होगा ना, ये तो पोल्स है, सही है आपका, बराबर है। बट अगर मैं ऐसा पकड़ू, राइट, तो ये अगर इक्वेटर है तो सन शुड बी, ये अगर मैं आपको ऐसा बताना चाहिए एक्चुअली, तो सन शुड बी अबव दिस, सन शुड बी अबव द इक्वेटर, एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर आ गया सन, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे सर हम? ऑटम। ऑटम क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि फ्रॉम समर वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द कोल्डर। ऑटम में क्या करते हैं? सीजन्स कहां पे दिखने मिलते हैं आपको? सीजन्स आपको 23 डिग्री से लेकर 66 में मैक्सिमम सीजन दिखेंगे आप, मैक्सिमम सीजन दिखेंगे। 0 to 23 इसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। यहाँ पे इतने सीजन नहीं दिखते हैं, क्यों? 0 डिग्री में ज्यादा सीजन ही नहीं होगा, क्योंकि सन हमेशा होगा ही, गर्मी होगी वहां पे कंटिन्यूसली। क्लियर है नहीं है? राइट, पास में ही है सन, उधर से दूर नहीं जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? ऑटम। ऑटम में क्या होता है? लीव्स शेड, पतझड़ बोलते हैं उसको। पतझड़ क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि लीव्स आर शेडिंग द ट्रीज आर शेडिंग द लीव्स। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज कमिंग? विंटर। विंटर आया तो पानी मिलेगा क्या? नहीं, सब कुछ क्या होगा? स्नो। इसके लिए यहाँ पे पतझड़ हो रही है। इसके लिए अब भी अगर आप जाओगे, अब भी यूएसए में, आई हैड गॉन इन दिस पीरियड, तो वहां पे पतझड़ चालू होगी, तो मेपल लीव सब पड़े होंगे नीचे। आर यू अंडरस्टैंड? जो मूवीज में दिखते हो ना आप, अब भी वहां पे चलता होगा वो। फिर सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर कहां चले गए सर आप? दिसंबर। दिसंबर इज द विंटर। यहाँ पे सन किसके ऊपर होगा सर एग्जैक्टली? सन एग्जैक्टली इसके ऊपर है ना दोस्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इधर क्या है? सन पहुंच ही नहीं पा रहा है, इधर सन पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्लियर है नहीं? फिर सर, फिर सर वापस सन किसके ऊपर जाएगा सर एग्जैक्टली? इक्वेटर। मतलब सर विंटर से आप जब इधर जा रहे हो, तो ये क्या, कौन सा सीजन है सर? स्प्रिंग। स्प्रिंग क्यों बोलते हो सर आप? कौन से मंथ्स होंगे सर? विंटर। दिसंबर तक पहुंचे ना सर आप? कहां तक पहुंचे सर आप? दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। कौन सा महीना है सर? स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग इस टाइम में हुआ था, इसलिए उसको बोला है अरब स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होगा सर? वापस पत्ते उगना, उगना चालू हो गया, नए प्लांट्स उगना। क्यों? क्योंकि स्नो क्या हो गया? मेल्ट होना चालू हो गया मार्च तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड फ्रॉम स्प्रिंग यू गो टू समर। तो समर मंथ्स कौन से होते हैं? यूजुअली देखो समर मंथ्स कौन से होते हैं? मार्च के बाद अप्रैल, मई, ये भी ट्रांजिशन है। समर कब आता है? बट हमारे यहाँ पे समर कब होता है? मार्च एंड अप्रैल, यही होता है ज्यादा करके। जून में तो क्या है, बारिश चालू होगी। बट रियल समर कब है? जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर भी पकड़ सकते हो आप, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ही है। बट सितंबर के बाद क्या चालू हो गया? ऑटम। ये समझा क्या आपको? ये समझा क्या? सीजन क्यों होते हैं दोस्त? टिल्ट। कितने टिल्ट है सर दोस्त? 66.5 डिग्री। क्लियर है नहीं? इसके लिए ऐसा टेढ़ा है। तो अगर सन यहां है, इसके ऊपर है, या फिर सन इसके ऊपर आएगा, या फिर सन ऊपर। अभी इसकी मजा देखो सर, मजा मजा देखो। सन के रेज कभी भी डायरेक्टली, व्हाई आई सेड दैट लॉन्जिट्यूड में, व्हाई आई सेड सर लैटिट्यूड, सॉरी व्हाई आई सेड लैटिट्यूड में, व्हाई आई सेड लैटिट्यूड में सर, लैटिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन से? 23.5, नॉर्थ एंड साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों सर? क्योंकि ये मैप से आपको समझेगा कि लैटिट्यूड्स में सन डायरेक्टली 23.5 के ऊपर कभी नहीं जाता, और 23.5 साउथ के नीचे कभी नहीं जाता। मतलब सन सिर्फ कहां से कहां घूमते रहता है? 0 to 23 डिग्री नॉर्थ जाएगा, फिर वापस जीरो पे आएगा, फिर जीरो से कहां जाएगा? देखो यहां पे कहां है? जीरो में। जीरो से कहां गया? 23 डिग्री साउथ, साउथ गया। यहाँ पे कब कहाँ है वापस? जीरो।
एग्जैक्टली ओवरहेड बता रहा हूं मैं। और यहाँ पे कहां पे आया 0 से 23 डिग्री नॉर्थ। मतलब सन के रेज, ये बात समझ के लो, सन के रेज आर नेवर डायरेक्टली हिटिंग बियॉन्ड द 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देयरफॉर सर 0 to 23 डिग्री लिख लो, 0 to 23 डिग्री इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक्स। 0 to 23 डिग्रीज आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक्स। क्यों सर इनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, आज आपको समझ में आ गया क्यों बोलते हैं ट्रॉपिक्स सर? बिकॉज दिस इज द ओनली एरिया वेयर द सन रेज हिट परपेंडिकुलर, डायरेक्ट, डायरेक्ट सन रेज आते हैं सर यहां। और 23 डिग्री आपने क्रॉस कर दिया सर, 23 डिग्री क्रॉस कर दिया तो कौन सा जोन आता है सर? टेम्परेट, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल जोन आता है सर, सब ट्रॉपिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, तो ये जोन में सन रेज आर नेवर डायरेक्ट, सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर, दे आर ऑलवेज एट एन एंगल, स्लांटिंग होते हैं सर, स्लांटिंग। अब आप सोचो, कॉमन सेंस बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दो सर, कॉमन सेंस बता रहा हूं सर, कॉमन सेंस। दो सिचुएशन है, ये ए सिचुएशन है जहां पे सन रेज डायरेक्ट पहुंचे हैं, मतलब ये कौन सा एरिया है सर? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब क्या है सर? 0 to 23। और सर दूसरा सिचुएशन है सर, बी सिचुएशन है, जहां पे सन रेज कैसे पहुंच रहे हैं सर? स्लांटिंग, स्लांटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? सर ए में क्या होगा लिख लो, ए में क्या होगा सर? बिकॉज द सन रेज आर डायरेक्ट, surface area covered will be less, surface area covered will be less, therefore sun will give more heat in less area, sun will give more heat in less area। एंड 23 के ऊपर सारे रेस कैसे जा रहे हैं सर? स्लांटिंग, स्लांटिंग। और स्लांटिंग रेस है, इसके लिए कैसे होगा? सरफेस एरिया कवर्ड वुड बी लार्जर, सरफेस एरिया कवर्ड वुड बी लार्जर, देयरफॉर एनर्जी वुड बी स्प्रेड। इसके लिए ज्यादा हीट दे पाएगा क्या सन ऊपर? नहीं, इसके लिए उसको कौन सा एरिया बोला है सर? 23 के ऊपर वाला टेम्परेट। कौन सा बोला है सर उसको? टेम्परेट। क्लैरिटी आई है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इसके लिए सर टेम्परेचर कहां ज्यादा होगा, ट्रॉपिक में या टेम्परेट में? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स। ये समझा है क्या सर? समझा है क्या सर? इसके लिए जैसे जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जाते हो, बराबर है क्या नहीं सर? अभी आप एक काम करो, लंदन देखो सर, लंदन, लंदन कौन से लैटिट्यूड पे? लंदन लैटिट्यूड बोल रहा हूं, लॉन्जिट्यूड नहीं, लॉन्जिट्यूड 0 में है वो, गधो। लैटिट्यूड बोला है, लैटिट्यूड। कौन से लैटिट्यूड में लंदन? हाँ, अबाउ 50 के ऊपर है। और सनरेज डायरेक्टली कहां तक जाते हैं? सिर्फ 23। इसके लिए लंदन अगर जाओगे, कॉमन सेंस यूज करो, कैसा क्लाइमेट मिलेगा? ठंडा या गर्म? कैसा क्लाइमेट मिलेगा आपको? ठंडा क्लाइमेट मिलेगा दोस्त, टेम्परेट। क्लियर है नहीं? इंडिया कहाँ है सर? इंडिया देखो, दिल्ली देखोगे आप, दिल्ली, दिल्ली कहाँ है सर? 23 के ऊपर है, 23 के ऊपर है। बट बहुत ज्यादा ठंडी इंडिया में नहीं मिलती, क्यों सर? क्योंकि इंडिया में हिमालयस है, वो जो एकदम ठंडे विंड्स है उसको रोक के रखे हैं। बराबर है क्या नहीं सर? क्लैरिटी आ रही है सर आपको कुछ? आर यू अंडरस्टैंड? तिब्बत में जाओगे, तिब्बत में बहुत ठंडी होगी सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लैरिटी है सर? अभी और एक चीज देखना है सर, और एक चीज देखना है सर। क्या देखना है सर? ज्योग्राफी इजी लग रहा है क्या अभी? राइट, ये समझ में आ गया सर पूरा? बोलो हाँ है ना। शिवजीत, कळतंय का बाळा? का नाही कळत? ये देखो, ये नॉर्थ पोल 23, 23, सन सिर्फ कहां पे घूमेगा? इतना ही घूमेगा। इसके लिए इसको क्या बोला है सर? ट्रॉपिक्स। सन कभी तो डायरेक्टली इसके ऊपर होगा, टिल्टेड है ना, इसके ऊपर होगा सन, बराबर इधर तक डायरेक्ट सनरेज आएगा। इधर सनरेज कैसे आ रहे हैं दोस्त? स्लांट दिख रहा है, स्लांट। क्लियर है? इधर कैसे आ रहा है सर? स्लांट। डायरेक्ट सिर्फ कहां तक आएगा सर? इधर तक। इधर के बाद क्या हो जाएगा वापस सर? स्लांटिंग होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो, ये क्यों है सर? टिल्ट है इसके लिए। स्ट्रेट अगर होता सन, सबको डायरेक्ट आता, सबको डायरेक्ट आता। बराबर है क्या नहीं सर? आर यू अंडरस्टैंड? सबको डायरेक्ट आता, फिर क्या सीजन? कितना भी आप रिवॉल्व करो, सबको डायरेक्ट आता, सिर्फ दिन और नाइट होता, सिर्फ दिन और नाइट होता। बट सनरेज हमेशा क्या होते हैं? कॉमन होता सब। क्लैरिटी है क्या? यस और राइट? राइट। अब देखो सर, डे एंड नाइट का वेरिएशन, एक सीजन समझ में आ गया। अब क्या पढ़ना है सर आपको?
डे एंड नाइट का वेरिएशन। इसके लिए सर ये वाला ही देख लो, ये वाला ही देख लो। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इज इट फेसिंग टुवर्ड्स द सन और अवे फ्रॉम सन? टुवर्ड्स द सन। अब ये दिख रहा है सर, यहां पे अगर मैं ये क्या है सर, ये मेरा क्या है, ये इक्वेटर है समझो, राइट, या फिर ये डे एंड नाइट वाला है, राइट। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे डे एंड नाइट वाला अगर है, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि समर के टाइम पे मुझे ज्यादा सनलाइट मिल रहा है, सो माय डे इज लॉन्गर ड्यूरिंग समर इफ आई एम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आई एम इन द नॉर्दर्न, ये दिख रहा है सर आपको, कैसे दिख रहा है सर आपको, ये कैसे दिख रहा है सर आपको, मैं आपको दिखाता हूँ सर, कैसे दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये अगर आप देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कहाँ झुका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड द सन। मतलब सर सदर्न हेमिस्फीयर आप देखोगे, राइट, ये लाइन है, डे और नाइट को डिसाइड करने वाली लाइन है, राइट, तो ये लाइन ज्यादा क्या कवर कर रही है पार्ट, नॉर्दर्न, और सदर्न का कम पार्ट कवर कर रही है, दिख रहा है आपको, कम पार्ट कवर कर रही है सदर्न का। यही उल्टी चीज होगी, डे एंड नाइट वाला लाइन देखो, राइट, तो सन अब किसके पास में दिख रहा है सर, ये डे एंड नाइट वाला लाइट है, ओके, और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट, यस और नो। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो देखो बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, और अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है सर, एरिया क्या होगा सर आपका, छोटा हो जाएगा। क्लियर है नहीं, राइट, तो सन आपको ज्यादा कब मिलेगा, वेन देर इज समर, क्योंकि आप सन की तरफ झुके हुए हो, टिल्ट है ना, टिल्ट, आप झुके हुए हो, और एक एक देखो, और एक मजा देखो, ये तो पूरा झुक गया है, ये सेट, तो इसमें देर इज 6 मंथ्स डे। इसके दो रीजन है, एक मतलब टिल्ट है, एक मतलब टिल्ट है, और यहां पे रोटेट होने के लिए जगह कम है, टिल्ट है, टिल्ट कंटिन्यूसली फेस कर रहा है उसको, और यहां पे सारे कैसे आ रहे हैं, स्लांटिंग, देयर फोर एरिया कवर्ड इज मोर। सन विल नेवर सेट, कंटिन्यूस दिन दिखेगा आपको, और वही चीज यहां पे दिख रहा है क्या दिन, दिख ही नहीं रहा है दिन, तो 6 मंथ्स क्या होगा यहाँ पे, क्लियर है नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। बट इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वल, जब हम मैं इक्वेटर पे आऊंगा सन, तो इसको क्या बोला जाता है, इसके लिए इक्विनॉक्स, इसको क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स, इक्वल डे इक्वल नाइट, इसको क्या बोला जाएगा, इक्विनॉक्स, इसको क्या बोला जाएगा, व्हेन यू हैव गॉट समर, द सन इज जस्ट अबाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको क्या बोला जाएगा, समर, क्या बोला जाएगा उसको, समर सॉलिस्टिस। कब होता है, सन इज अबाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कब होता है, कौन से महीने में होता है, बताया था मैंने आपको, तो जून को क्या होगा आपका, समर सॉलिस्टिस, 21 जून, समर सॉलिस्टिस। याद है आपको, हिस्ट्री पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था हिस्ट्री में, समर सॉलिस्टिस के दिन पे क्या हुआ था, क्या हुआ था, ईयर भी बता दो, 1756, समर सॉलिस्टिस, हाँ, क्या हुआ था, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, हाँ, कौन था नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला, कौन था नवाब ऑफ बंगाल, उसने क्या किया था, सबको बांध एक इसमें डाल दिया उसने रूम में, बराबर है, और वो कौन सा दिन था, 21 जून, क्लियर है नहीं, तो लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट, क्लियर, एंड मेनी पीपल डाइड, कौन सा कंट्रोवर्सी बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट कंट्रोवर्सी कॉल्ड एज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्लैक होल,
क्या बोलते हो उसको? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? राइट, देखो दोस्त, क्लियर। सो 21st June is going to be the longest day in which hemisphere? Northern hemisphere. But it is going to be the shortest day in the southern hemisphere. In September and यहां पे क्या था, कौन सा महीना था? हाँ, मार्च। क्या होगा? इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट। एंड दिसंबर, अभी दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारे दिन क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं, क्योंकि सन कहां पे ज्यादा? साउथ में ज्यादा है। तो उनके दिन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। उनके दिन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी है क्या? बोलो है ना? यस नो नो यस। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे ज्यादा दिन, ज्यादा देर सनलाइट मिल रही है ना इनको, ज्यादा देर सनलाइट मिल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। और यहाँ पे ज्यादा देर सनलाइट किसको मिल रही है? Southern hemisphere, क्योंकि वो उसकी तरफ टिल्ट है, ऐसा है वो। तो उसको कंटिन्यूस सनलाइट मिल रही है ज्यादा देर। क्लियर है नहीं? और जो नॉर्थ वाले हैं वो ज्यादा देर अंधेरे में रह रहे हैं, दूर है उस सन से। क्लियर है क्या नहीं? हम्म हम्म। अरे बेटा, पर वो डार्क में है, दिन है ना, अब भी डार्क में है। बट दिस इज गोइंग टू रोटेट ना, वो ऐसे थोड़ी रह रहा है। रोटेशन प्लस रिवोल्यूशन है ना, यस और नो? तो अब भी जो डार्क में है वो कल यही लाइट में आ जाएगा। रोटेट हो रहा है ना कंटिन्यूस। इसके लिए हीट मिली 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 मिली, रात को हीट नहीं मिली, बट ज्यादा हीट मिल रहा है ना दिन में, इसके लिए समर है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ज्यादा हीट मिल रहा है दिन में, इसके लिए समर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है इनको? दिन में दिन ही कम है और हीट भी कम मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या है? विंटर। क्लियर है क्या एवरीवन? यस। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। हमारे नॉर्थ वालों के लिए अभी दिसंबर में क्या होगा? दिन कम है और हीट भी कम मिल रही है, क्योंकि कौन कौन पास में उनके? सदर्न हेमिस्फीयर, टिल्ट करके बैठे हैं। अगर ये स्ट्रेट होता परपेंडिकुलर तो क्या होता? इक्वल डे इक्वल नाइट एंड देयर वुड नॉट बी सीजन्स। हमेशा अर्थ, अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता उसको इक्वल हीट मिलती, फिर इसको इक्वल हीट मिलती, ऐसे ही चलते रहता। सीजन होता है कोई? सिर्फ एक ही सीजन हो सकता था। कब सीजन बन सकता था वो अलग, मतलब आपको इतना आज इमेजिन, मतलब इतना फील भी नहीं होता है। ये इलिप्टिकल, ये एक ऐसा है, ये ऐसा नहीं है एकदम सिमेट्रिकल। अर्थ कभी कभी क्या होता है? गोज वेरी फार फ्रॉम द सन एंड समटाइम्स कम्स वेरी नियर टू द सन। क्लियर है नहीं? तो उसको बोलते हैं पेरी हेलियन, एपी हेलियन। उसके भी डेट्स आपको पता होने चाहिए। कब होता है एपी हेलियन? एपी हेलियन कब होता है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने? रिवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन में, राइट, व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट, राइट, ये देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एपी हेलियन इज 4th जुलाई। एपी हेलियन इज 4th जुलाई। एपी हेलियन मतलब क्या है? फारदेस्ट फ्रॉम द सन। एपी 4th जुलाई। अभी सोचो, जुलाई में तो हमारे यहाँ पे क्या है? समर चल रहा है। बट एक्चुअली अर्थ क्या है? सबसे दूर है सन से। मतलब पेरियलियन और एपिलियन का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है क्या सीजन पे? किसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है? टिल्ट, टिल्ट, रेवोल्यूशन, रोटेशन। और पेरियलियन कब होता है? यस, इट इज 4th जुलाई और थर्ड थर्ड जनवरी, सॉरी जनवरी, 3rd जनवरी, 4th जनवरी पकड़ते लोग। हाँ, पेरी हेलियन, पेरी 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 हेलियन। क्लियर? ओके। तो दोस्त ये समझाएगा आप लोगों को? यस नो नो यस? ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सन इज डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होगा? समर, डेज आर लॉन्गर। क्लियर है नहीं? और यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ पे, तो हमारे लिए क्या होगा? विंटर, डेज आर शॉर्टर, क्योंकि डायरेक्ट सन किधर है? ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है नहीं? ओके सर। इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है सर? ये देखो सर, 21st जून, सन कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे लिए क्या है? समर। हमारे लिए क्या है? समर। डेज कैसे हैं हमारे लिए? लॉन्गर। नाइट्स कैसे है? शॉर्टर।
फिर 23 क्या होगा? इक्विनॉक्स। क्या होगा? इक्विनॉक्स। कौन सा सीजन होगा दोस्त? ऑटम। डेज एंड नाइट कैसे होंगे सर? इक्वल। 22 या 23 above Capricorn, winter, days are shorter, nights are longer. Again, 21st March, equator, spring, equal. कॉमन सेंस है ना? क्लियर है नहीं? एवरीवन? यस, नो, नो, यस? ये खुद बना सकते हो ना? क्या नहीं बना सकते हो ये? क्लियर? मतलब सन किधर से किधर तक घूम रहा है सर? सिर्फ इतना ही एरिया घूम रहा है सर। कितना एरिया घूम रहा है सर? इतना। इसके लिए इसको क्या बोला है? ट्रॉपिक्स। यहां ही सिर्फ कैसे सनरेज पहुंचते हैं? डायरेक्ट। और यहां पे कैसे पहुंचते हैं? स्लांटिंग। क्लियर है? बोलो है ना? सब समझ में आ गया दोस्त? ये देखो, ये कौन सा जोन है दोस्त? स्लांटिंग दिख रहा है? ये इधर ही डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। इधर कैसे पहुंच रहे हैं दोस्त? स्लांटिंग। ये कौन सा है सर? 23 के ऊपर वाला है ना ये सिर्फ क्या है? 23। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर। यहाँ पे डायरेक्ट। और यहाँ पे कैसे पहुंच रहे दिख रहे हैं आपको? स्लांटिंग। इसके लिए यहाँ पे हीट होगी क्या ज्यादा? टेम्परेट से लेकर कम कम होती जाएगी ना हीट। क्लियर है नहीं? और स्लांटिंग की वजह से सर दूसरा क्या होगा? स्लांटिंग की वजह से यहाँ पे जब दिन होगा, ये वाले एरिया में, तो पूरा दिन दिन होगा। और ये में जब रात होगी तो पूरी रात रात होगी। क्लियर है नहीं? स्लांटिंग से दिन और रात बड़े होते हैं दोस्त। स्लांटिंग से क्या होता है? और एक चीज देखो, स्लांटिंग से आपके जीसी लॉन्ग में है, जीसी लॉन्ग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना आज। राइट? जीसी लॉन्ग में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्वाइलाइट एंड डॉन। डॉन, डॉन मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह वाला जो पीरियड है, नाइट खत्म होता है एंड दिन शुरू होता है, उसको वो क्या बोलते हैं? डॉन बोलते हैं ना उसको। यस और नो? एंड ट्वाइलाइट मतलब क्या होता है? शाम को। तो एक्चुअली आई हैड सीन दिस, मतलब व्हेन यू गो टू यूएस और ऐसे कंट्री में जाओगे आप, तो आपको बड़ा टाइम मिलेगा ट्वाइलाइट। गोल्डन आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्वाइलाइट मतलब सन नहीं दिख रहा है बट लाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेस कैसे है? स्लैंटिंग। इसके लिए यू हैव गॉट ट्वाइलाइट बड़ा है, डॉन भी बड़ा है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द एंटायर स्काई इज ग्लोइंग बट देयर इज नो सन। सन ऑलरेडी चला गया है हॉराइजन से नीचे, बट स्लैंटिंग रेज आ रहे हैं अभी भी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट हमारे उधर क्या, सन डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर। हमको क्या टॉयलेट विलेट दिखे ज्यादा। बराबर है क्या? क्लियर है नहीं? राइट? ओके, चलो हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। राइट? 3 जैन क्या है? 3 जैन पेरी एलियन। और हैप्पी कब होता है? 4 जुलाई। 6 6 महीने होगा ना? सबसे दूर सबसे पास सन से। इज इट इम्पैक्टिंग द सीजन? नो। डन?